आप सभी उपस्थित आ, गुरुजनों का, सभी आदरणीय जनों का और सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आज का जो विषय है हमारा वो है धर्म व राजनीति। ये विषय जिस पर आज के दौर में बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है और सभी अपना अपना पक्ष रखने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में राजनीति ज्यादा है और धर्म शायद ही है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इसमें धर्म को आगे रखते हुए राजनीति की बात करने का प्रयास होगा। और ये प्रयास होगा कि ये भी जानने का प्रयास होगा कि क्या धर्म और राजनीति वास्तव में दो भिन्न चीजें हैं, एक दूसरे से अलग हैं, या फिर धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर राजनीति के बिना धर्म और धर्म के बिना राजनीति संभव है या असंभव है। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा होगी। और हमारे साथ अभी एक बहुत ही एक वरिष्ठ साधक और योगी दादा, अभी आचार्य वंदन वंदन दादा को बुला लीजिए, मैं उनके बाद बोलूंगा। जी जी। तो हमारे साथ वंदन दादा जी जुड़ चुके हैं और मैं सबसे पहले वंदन दादा से आग्रह करूंगा कि आज के इस विषय पर अपने पिछले जीवन के 65-70 वर्षों के अनुभव के आधार पर इसको हमें समझाने की कृपा करें कि ये वास्तव में विषय है क्या और एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, धर्म व राजनीति। वंदन दादा। सभी को मेरा नमस्कार। जी दादा दादा वीडियो ऑन कर सकते हैं तो वीडियो ऑन कीजिएगा। इट्स ओके नाउ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड दादा, वेरी गुड। तो दो तीन घटनाओं को आप लोगों को सामने में मैं रखना चाहूंगा, क्योंकि धर्म और राजनीति यह एक विषय तो है और इस पर चर्चाएं खूब हो रही है और कई पहलुओं पर चर्चा होते हुए ये कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए। एक छोटी सी घटना आपके सामने में रखना चाहूंगा। आप लोगों को ये शायद मालूम होगा कि श्री आनंद मूर्ति जी, जो आनंद मार्ग के प्रवर्तक हैं, उन्होंने 1955 में आनंद मार्ग को एक संस्था के रूप में रजिस्टर करवाए और 1962 से सन्यासी उन्होंने बनाए और मैं 1963 में सन्यासी बना। हमारा जो हेडक्वार्टर आनंद नगर में, जो पुरुलिया जिला में पड़ता है, वहाँ पर हम लोगों ने बहुत काम किया। स्कूल, कॉलेज, अनाथ आश्रम, योग चिकित्सा, फिर धर्म का, फिर वहाँ की लोगों की आर्थिक स्थिति को ऊंचा करने के लिए, वहाँ के लोगों की जो शिक्षा है उसको उन्नत करने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। इसी बीच में भारत सरकार और बंगाल की सरकार, उस वक्त कम्युनिज्म आ गई थी और बात थी कि आनंद मार्ग में ये समाज नीति या राजनीति की बात क्यों की जाती है, जबकि हमारा आनंद मार्ग कोई राजनीतिक फ्रंट नहीं है, कोई मंच नहीं है। हमारा ये एक
धार्मिक संस्था है, सामाजिक पहलुओं को हम लोगों ने लेकर के चला हुआ है, और जिसका उद्देश्य है आत्मोक्षार्थम और जगत हिताय, जगत का हित करना है। और उस घटना को लेकर के हमारे 5 सन्यासियों को उन लोगों ने हत्या की थी आनंद नगर में। तो पार्लियामेंट में ये बात उठाई गई। उस वक्त श्री पंत जी थे होम मिनिस्टर। तो कहा गया कि आनंद मार्ग में एक प्राउत दर्शन है, और प्राउत दर्शन में सरकार बनाने की बात है। आवाजें बहुत आ रही है। तो हमारे एक प्राउत दर्शन है, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, वह एक सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनीतिक दर्शन है। उसमें भी किस तरीके से राज करनी चाहिए, किस तरीके से एक बिना पार्टी का भी क्या प्रजातंत्र हो सकता है कि नहीं, इसकी बहुत विस्तृत चर्चा है। क्योंकि अभी तक से भारतवर्ष में विशेष करके बहुपार्टी प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र है या नहीं उसको आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर मजहब को लेकर के, जातीयता को लेकर के, भाषा को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के ही पार्टियां बनी हुई है, और यह एक बहुपार्टी यहाँ पर एक प्रजातंत्र है। प्राउत के मुताबिक क्या कोई ऐसा भी प्रजातंत्र हो सकता है जिसमें कोई पार्टी ना हो? क्योंकि चाइना में सिंगल पार्टी है। तो प्राउत में यस, देयर कैन बी डेमोक्रेसी एंड विद नो पार्टी। अच्छा, इसकी विस्तृत चर्चा है। तो इसको लेकर के पार्लियामेंट में उस वक्त उठाया गया कि आनंद मार्ग जब तक धर्म की चर्चा कर रहे हैं, समाज की चर्चा कर रहे हैं, तो बात तो ठीक है, मगर यह एक सरकार बनाने की बात करते हैं, राज चलाने की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आनंद मार्ग में ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि तब तक हम लोगों ने बहुत भारत में स्कूल भी, अनाथ आश्रम भी काफी हम लोगों ने रखा था। और इतना ही नहीं है, रिलीफ का काम भी हम लोगों ने जब किया था 62 में, जब चाइना वार हुआ था, हम लोगों ने काफी रिलीफ का काम किए थे। तो ये बात उठाने पर पंत जी ने कहा, आनंद मार्ग एक अच्छी संस्था है, मगर इसमें एक प्राउत जो है, एक सद्विप्र समाज बनाने की बात करते हैं, तो धर्म में इसके साथ जोड़ना नहीं चाहिए। ये बात प्रश्न काल में उत्तर दिया गया था। तो हम लोगों ने अपने गुरुदेव को ये बात कहे, तो उन्होंने कहा, छी 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 छी, क्या राजनीति में यदि धर्म ना हो तो क्या अधार्मिक लोग राजनीति करेंगे? धार्मिक लोग यदि राजनीति में नहीं रहेंगे तो क्या अधार्मिक लोग राजनीति में रहेंगे? तो उस देश का, उस समाज का बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। यह बात तो निश्चित है, क्योंकि यदि आप कहेंगे कृष्ण के समय में मैंने सुना प्रभु जी को, जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, इस सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ और डिप्लोमेट थे श्री कृष्ण। उसी तरह से शिव की चर्चा तो उन्होंने नहीं किए, मगर शिव भी एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ थे, मगर उनका आधार था धर्म। और मगर धर्म को मजहब से नहीं जोड़ा जाए, क्योंकि धर्म तो मनुष्यों का एक ही है, बृहत ऐष्णम परिधानम च धर्मा। और हर मनुष्य इस पृथ्वी पे जहां भी रहते हैं मनुष्य, सभी की ऐष्णाएं एक है, वो है बृहत बनना, बृहत पाना। और बृहत ब्रह्म है, बृहत तो है ब्रह्म, और ब्रह्म माने ईश्वर। और हर व्यक्ति ईश्वर के रूप को जानना चाहते हैं,
ईश्वर के साथ एक होना चाहते हैं, यही मनुष्य का धर्म है। और मजहब और धर्म में कभी मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत अंतर है। और मजहब यदि राजनीति में प्रवेश कर जाएगा तो उसका क्या परिणाम है, आप भारतवर्ष से परिचित हैं और बाहर के देशों से भी परिचित हैं। इतनी खूब खराबियां होंगी और जितनी हत्याएं तथा कथित मजहब के नाम पर हुआ है, मनुष्यों को, महिलाओं को, और कितने उनके साथ अत्याचार हुआ है मजहब के नाम पर। धर्म नहीं, धर्म कभी नहीं सिखाता है कि मनुष्य और मनुष्य में लड़ाई हो, बल्कि मनुष्यत्व के आधार पर देवत्व की गुण को जागृत करना है और ब्रह्मत्व की ओर चलना है। और ये सभी भी मनुष्यों की आंतरिक है, बृहत पाना। तो धर्म के आधार पर यदि राजनीति चलाई जाए तो एक बहुत अच्छा समाज का गठन हो जाएगा। और वहां पे किसी भी प्रकार की, चाहे वो जड़वादी हो, चाहे भावना पर आधारित वाद हो, जिसको कहना चाहेंगे कि हम डोगमा पर आधारित हो, नहीं। क्योंकि जहाँ डोगमा की बात होती है वहां पर या तो स्थान पर, या तो किसी भाषा पर, या किसी पात्र पर, या किसी काल पर केंद्रित हो जाता है। मगर मजहब में यही होता है, मगर धर्म पर यह ऐसी बात नहीं है। ना वो पात्र पर, ना किसी जगह पर, ना किसी समय पर, ना किसी तथाकथित एक डोगमा पर आधारित सिद्धांतों पर आधारित होता है। धर्म तो एक जीवन शैली है, बृहत की पाने की ऐशना है। और सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक धर्म पर चलने से ही धर्माश्रयी होता है। बहुत दुर्भाग्य की बात यह है कि धर्म के उस रूप को जिसमें कृष्ण ने उसको अच्छी से कहा, शिव ने कहा, हम उसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं। खास करके मध्यकालीन पीरियड में कृष्ण के जाने के बाद बहुत से ऐसे सिद्धांतों का परिपालन हुआ जो कि मनुष्यों को मजहबी भावनाओं में बांट दिया, वैमनस्य पैदा कर दिया, घृणा पैदा कर दिया, और अपने भावनाओं को सर्वस्व साबित करने के लिए दूसरों पर अत्याचार किया, कितना हनन किया। इसलिए धर्म एक बहुत सरल, सिंपल, सीधी रेखा पर चलने वाली बात है। इसके लिए कोई बहुत बड़ी किताबों की जरूरत नहीं पड़ती है कि उसकी कैसी व्याख्या किया जाए, कैसे पालन किया जाए। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति या राजनीतिज्ञ हैं उसको धार्मिक होना चाहिए, और यदि वो धार्मिक नहीं है तो बहुत सी क्षुद्र भावनाओं में, बहुत से और व्यक्तिगत, जिसको बोलते हैं ना सोशियो इकोनॉमिक मिनिमाइटीज, एक कंसेप्ट है। सोशियो इकोनॉमिक मिनिमाइटीज का मतलब होता है कि एक समय था, आप लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भारतवर्ष में तो एक ही प्रांत के बनेंगे और एक ही परिवार के बनेंगे। इसको बोलते हैं, बात तो कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, बातें तो हो रही हैं पूरे हिंदुस्तान की भलाई की, मगर कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, इस देश को चलाने वाले कौन होंगे, यूपी के होंगे, और उसमें भी एक क्षेत्र के होंगे, उसमें भी एक परिवार के होते हैं। उसको बोलते हैं सोशियो सेंटिमेंटल मिनिमाइटीज। माने बातें करेंगे राष्ट्र की, बातें करेंगे सर्व सभी लोगों की कल्याण की, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे शिक्षा के स्तर पर हो, चाहे अर्थनीति के स्तर पर हो, चाहे किसी भी स्तर पर, मगर उनके पीछे में एक ही भावना होती है कि मेरा ही क्षेत्र का, मेरा ही परिवार के एक प्राइम मिनिस्टर बने। और एक होता है सोशियो इकोनॉमिक मैक्सिमाइटीज। सोशियो इकोनॉमिक मैक्सिमाइटीज मीन्स बात तो करेंगे सभी की, मगर
अपने राष्ट्र की बात करेंगे, माने हिंदुस्तान और पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल या इंटायर सोशो इकोनॉमिक क्षेत्र है, चाहे साउथ ईस्ट एशिया क्यों ना हो, चाहे अमेरिका क्यों ना हो, यूरोप क्यों ना हो, we all are to live together. We all are to help each other together because we all are the children of one Supreme Father. And since we are the loving children of Supreme Father, because God is one, humanity is one, human society is one. So let us live together. Let us march together. Let us share our feeling, whether it is good or bad, together. This is the spirit of धर्म. और ये धर्म पर ही आधारित यदि राजनीतिज्ञ सामने में आते हैं, तभी राष्ट्र का भी, अंतरराष्ट्रीय का भी, इस पृथ्वी का भी कल्याण निहित है. अदरवाइज मुझे तो कोई संभव नहीं दिखाई पड़ रहा है. जब तक से अच्छे लोग नहीं आएंगे, ईमानदार नहीं आएंगे, अच्छे साधक लोग नहीं आगे आएंगे, अच्छे धार्मिक लोग नहीं आएंगे समाज का नेतृत्व करने के लिए, तो क्या अनैतिकवादी समाज को किस दिशा में ले जाएंगे, ये आपके सामने है. बस मैं इतना ही आज कहना चाहूँगा. मैं क्षमा चाहूँगा. यदि कभी मौका मिले तो मुझे इस विषय पर बोलने के लिए, क्योंकि भारतवर्ष में प्रजातंत्र में क्या कमियां हैं और इस कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर श्री प्रभात रंजन सरकार ने बहुत से अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं. यदि भारतवर्ष की कल्याण चाहते हैं तो हमें उस क्षेत्र में जाना होगा जिस क्षेत्र में हम भारतवर्ष को एक फिर से उन्नत धर्म पर आधारित एक नया समाज का निर्माण कर सकते हैं. बस मैं यही कहना चाहूँगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को. मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं, 6 गेस्ट हैं, ये बैठे हुए हैं. मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से. नमस्कार. ओके दादा. जी अभिषेक जी कंटिन्यू प्लीज. अनम्यूट करिए अभिषेक जी. देखिए, जो ये दादा ने बातें रखी वो बहुत ही गहरी बातें हैं और पिछले देश के आजादी के 60 साल का एक पूरा ब्यौरा है कि किस तरीके से हमारी राजनीति ने अपना पूरा चोला ओढ़ा और जिसकी वजह से अभी की ये स्थिति है. तो इसके बाद हमारे साथ सुरेंद्र रेड्डी जी हैं. मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस विषय पर कृपया अपने अनुभवों से हमें अवगत कराएं और साथ ही साथ, क्योंकि आप भी बहुत वरिष्ठ हैं और आपका जो अनुभव है धर्म और राजनीति के विषय में वो बहुत महत्वपूर्ण है. उसको जाने बिना शायद हम लोग इस विषय की तह पे और उतने अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपका अनुभव हमारे लिए बहुत मूल्यवान है. जी सुरेंद्र रेड्डी जी. नमस्कार सभी लोगों को. नमस्कार दादा. My people are you are able to hear me? Yes, दादा? yes. अच्छा दादा, मैं तो थोड़ा ये टाइमलाइन मैं के बारे में बात करूंगा, क्योंकि एक है धर्म का जो डेफिनेशन ने तो हम सभी लोगों को लोगों को धर्म का एक definition is different. The definition of a religion is different, and that has been, of course, our understanding is there. Again, maybe let me come back to it a little later. But what has prompted out to get into this kind of situation today?
See, what is the immediate cause of the demise of cause of the situation today? See, what Baba says in one particular article is that communism created a field at one time, and it left a vacuum behind. क्योंकि हमारे जो 1917-20 से लेके 1950s तक और इवन 70s तक भी एक ideological left been a ideological attraction for many of the intellectual community. That's what Baba is referring to. That it occupied the minds of the intellectuals for a period, and it has died anyway because we are leaving a vacuum. There is an ideological vacuum in the world. These are the words of Baba. A physical, mental, and intellectual vacuum has been created by the death of communism. But it will be filled up in a short time. He hoped that this vacuum has to be immediately filled with a strong guiding, controlling force. You should fill it with your intellectual, intuitional strength. If you sit idle, some other demonic, non-spiritual theories can become active and occupy that vacuum. And so do not encourage lethargy and procrastination. You must leave the 6 defects of sleep, drowsiness, fear, anger, lethargy, and procrastination if you want to work for the self and for the society. This is the words of Baba when see with regard to the situation. See, it is the vacuum that was created by the death of communism. There was a challenge which should have been filled up by the progressive ideology of Prout. But it has not happened. This is a tragedy today. Today, because of this vacuum has been left to be filled up by people who are demonic, who are, again, I'll go back to the theoretical aspect of the outlook, see how we look at things. The Baba says there are 4 categories of philosophy. One, dogma-centered philosophy, matter-centered philosophy, self-centered philosophy, and God-centered philosophy. Well, God-centered philosophy is what we define as our dharma, righteousness, as the base for the whole structure. See, today what we are having is, we cannot say it is dogma-centered. It is a matter-centered philosophy, which is using both the dogma, it's a blend of dogma and matter-centered philosophy. The current philosophy that matter-centered, self-centered philosophy and dogma-centered philosophies are behind the current matter-centered philosophy. We can define it as that. See, on one hand, you have got capitalists lording it over, and on the other hand, dogma is lording it over in the social field. In the economic field, they're lording it of it is being lording. They have been the lords of the situation, and this is continuing in a situation. So the main weapons of these dogma-centered philosophies are the propagation of stories, myths, parables create superiority complexes. The propagation of stories, myths, and parables to create inferiority complexes. The propagation of fear complex and inferiority complex among the people, especially the illiterate and semi-literate. So this is what today we are able to see. And all religions are these 3 types of complexes. All religions use these 3 types of complexes: inferiority complexes, fear complexes, and the minds of the people. So inject superiority complexes, inferiority complexes, and fear complexes. If you look around today, people are divided into second-class citizens, first-class citizens. And there is inferiority complex, there is superiority complex, and there is fear complex. So all these things are promoted by the current regimes, which are now trying to
though they do not call it very openly religious, but they are using the tools as a weapon to grab power, capture power, our society. See, even society also. See, they when the Rajniti and also we talking about Dharma and Rajniti. See, Rajniti, governance or administration or a state, political power or political administration is a organ of society. Society is the most important thing. It is society that we have to address. If the society does not change, there is no social change, there cannot be political change. If there is no change in society, there cannot be change in our outlook towards spirituality, philosophy, religion, and all these things. So society should be the focus if you want to really change society. By change of political regimes, you cannot change anything. Only when social change occurs, then only there will be any meaning towards, because automatically the political change will follow the social change. So that will be the real change. So the simply focusing on the politics, the power politics, is not going to help us in understanding the current situation. And Baba has been very, very clear about it. Proud is the only panacea. If the God-centered philosophy of proud does not come forward immediately to fill this vacuum, some other ideology will. Because it is the will because of the law of nature. That something will fill a vacuum once it has been created. If this ideology vacuum is not filled by the a great catastrophe will take place in the future because other defective philosophies will come forward. Some dogma-centered, matter-centered, and self-centered theories will occupy the space. We cannot allow this to happen. So these are so easy. They have such vision has been already presented, and this was an article published maybe in 1970s. Most of us are aware of that of these developments that have taken place. And so what is the strategy? Then again, I go to the point where I would like to go to the strategy suggested. See, to counteract the malevolent effect of what is currently going on. What is required is of education. Merely attending, okay, not that. So the counteract religious dogma, we have to adopt twofold approach. First, the path of logic and reason must be adopted. And for this, we have proud. He says proud that the very spread of proud, the very spread of ideas of proud will be a solution in the sense that will be because it is our logic. Simultaneously, the spiritual sentiment must be inculcated in human minds, as this is more powerful than the religious sentiment. He is also given us another clue that the spiritual sentiment is far superior to the religious sentiment. Because religions divide people, spirituality unites. But these people should properly be educated in a way of spirituality. But these people should be properly educated in the way of spirituality. So what should be our proper strategy? First, I'm actually quoting from Baba's starting. First, we should work to oppose matter-centered philosophies. That is, we have to oppose the capitalist structures, which are already on the verge of extinction. Is capitalism, everybody has been telling since 2010, are on the what you call a ventilator. Capitalism is not working. It's only, even if it's working only for a few people, not for the people, but for a few. So this is being acknowledged by the economists the world over. But nobody has so far come forward with any solution, any comprehensively. Once matter-centered philosophies have been vanquished, when will capitalism die? One. The strength of the religious dogma will be naturally weakened and finally eliminated. He says that the pungency or the strength or the robustness of the religious sentiment is based on matter-centered philosophy. That is, there is
self-centered and matter capitalist sentiment is there behind it. That is why it has become so strong. But once that is challenged, that is capitalism is challenged, he says automatically religious, what you call divisive religious politics also will lose its eliminated. This will be the proper stepwise approach. So what should be, then I repeat this. So what, this is a paragraph. So what should be our proper strategy? First, we should work to oppose matter-centered philosophies, which are already on the verge of extinction. Once matter-centered philosophies have been vanquished, the strength of religious dogma will be naturally weakened and finally eliminated. This will be the proper stepwise approach. So instead of talking against any of these ritualism going on today, religious ritualism, religious the hyperactivity regarding religiosity, what we have to focus on is on exploitation, anti-exploitation sentiment. The exploitative structure that is around. So only anti-exploitation sentiment can unite us. No other sentiment can unite us against this formidable enemy of dogma. So a vacuum has been created by the sudden unnatural death of community. Okay, the reason behind this is a sudden expansion of consciousness among the human beings, among human minds. That sort of, okay, again he has been repeated. So such sudden expansion, communism has almost died. Those dedicated to the service of the humanity and the establishment of the God-centered philosophy should be strong and proud. I'm again quoting from Baba's article, especially in those countries where there was the brutal rule of communism. Of course, this does not refer to us, maybe the East European countries and Russia and China. But socio-economic life is not the only life. There are other aspects of life, other spokes of expansion. Through proud and selfless service, we may render temporary service to human beings as they move along the flow of life. But our spiritual philosophy is above the flow of life. Spiritual philosophy is the hub. By propagating spirituality, implementing proud, and rendering selfless service to humanity, you will be able to elevate the standard of human beings in a way in a very short time. So you should prepare yourself physically, intellectually, and morally, intuitionally, and spiritually to fill up the vacancy of the dogma-centered theories of religion, the matter-centered theory of communism, and self-centered theory of capitalism. We are fighting against a triad of enemies. The triad of enemies are dogma-centered theories of religion, matter-centered theory of communism. Of course, communism appears to be dead, and self-centered theory of capitalism. So capitalism is thriving. Theories of religion are thriving. So these twin dangers today of the dogma-centered theories of religion and the self-centered theory of capitalism, these have to be addressed. And he says in these two again that we should first focus on opposing capitalism. The first step is oppose the capitalism by focusing on the anti-exploitation sentiment. Then he says automatically the religious dogma will also get weakened over a period. So by attacking religious sentiments or religion, or opposing religious activities, or criticizing those religious activities is not going to help us at this juncture. What we have to focus is on the self-centered theory of capitalism, how we have to focus on that. Because nobody is talking about the exploitation that is going on because of capitalists. Our enemies are capitalists, or capitalism. That is now everybody trying to, the whole kainat, the whole circumstances are being created, conspiring to make us forget about the exploitation. आप कैसे भूखे हैं, poverty है, education, lack of education है, hunger hai, privacy hai, all these things are being what we call camouflage is being created to make us forget about all this and go for the flimsy theatrics, optics, drama. So that's what's going on today. High hyper theatrics are going on today in country. These hyper theatrics are mainly meant to divert our attention from the exploitation that is going on behind it.
So this has to be dealt with. Time will not wait for us. Again, I'm quoting from Baba. Time will not wait for us. Time will not wait for our convenience, our feasibility. This moment is the most opportune moment. There is no need to look at the calendar. Do not wait for tomorrow. Namaskar. Thanks a lot, Mr. G. Surinder Reddy. You explained a lot, and the way you explain itself, we can say that in such a short time, you explained almost everything. There are some other philosophies as well in this political arena. So मैं इस समय अभी हमारे जो अन्य साथी हैं, जिनमें से हमारे एक आरवी सिंह जी हैं, जो आरवी सिंह जी इस विषय पे एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते जिस तरीके से उन्होंने राजनीति को पिछले 60 साल में 70 साल में देखा है, और धर्म को और राजनीति के जो इस विषय को समझा है, और क्योंकि उनका आधार रामचरितमानस और प्रभु श्री राम के जीवन आदर्श हैं, तो उस आधार पर वो हमें बताएं, ऐसी हम आशा करते हैं। हम आग्रह करते हैं कि श्री आरवी सिंह जी इस विषय पर अपना वक्तव्य दें। आरवी सिंह जी। हाँ, बहुत बहुत प्रणाम। मेरी आवाज आप अपना वीडियो खोल लीजिए। वीडियो न तो खुलना ठीक नहीं होगा। चलो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, बार बार वो नीचे से निकल ही नहीं रहा है। मैंने कई बार ट्राई किया है, बहुत देर से बंद भी हो गया। आप अपनी तरफ से कर सकते हैं तो करिए जरा इसको। नहीं, हमारी तरफ से नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ ना इसके साथ, तो वो मेरे से हो नहीं रहा है। तो काफी देर से ट्राई कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें ऐसे। पता नहीं कैसे। तो आ रही है सब आवाज मेरी क्लियर? जी जी आ रही है। रेड्डी साहब ने बहुत अच्छा बोला। रेड्डी साहब ने भी अच्छा बोला। पहले हमारे आउटिस्ट फोरम वाले बोल रहे थे, दादा साहब वो भी अपना ठीक ही बोल रहे थे, लेकिन टॉपिक है वो है। आरवी सिंह जी थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज धीमी है आपकी काफी। हाँ, मुझे लग रहा है जो टॉपिक है, टॉपिक तो हमारा धर्म और राजनीति ऐसा है ना टॉपिक साहब। जी जी। अब इसका वो बता रहे थे उन्होंने, रेड्डी साहब ने तो बोला तो सही है कि भाई कहीं ना कहीं रिलीजन को प्ले में आना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये बस फिलोसफी जो बता रहे हैं उनके हिसाब से है कि हम खाली मैटर के पीछे ही घूमते रहे, मैटर रिलेटेड प्रॉपर वो फिलोसफी। लेकिन शायद ये हम प्रॉपरली कंप्रीहेंड कर नहीं पा रहे कि ये तो फिलोसफी रहेगी ना, मैटर में बिना मैटर के तो हम कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी। मैटर तो बेस है साहब, जो माता कहते हैं, मादा रहेगा तो रहेगा, मादा बेसिस कई सारी माया है, प्रकृति सब उसके बेस पे है। तो वो पता नहीं उनकी फिलोसफी अच्छी होगी, लेकिन वो हमारे कंप्रीहेंशन से थोड़ा बाहर है। धर्म और राजनीति जो बोला, अब आपने जब बोला है रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य से, तो मैं छोटी सी बात, हमारे बड़े विद्वान बैठे हुए हैं अनुज कुमार जी, मानस के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको। ही हैज गॉट अ वेरी गुड, वेरी नाइस होल्ड ऑन। तो साहब राजनीति में धर्म जैसे कह रहे हैं, हम इसको धर्म की जगह हम इसको राजधर्म लेंगे। जैसे हमने सोचा राजधर्म और राजनीति, ऐसा मान के हम चल रहे थे। तो हमारे यहाँ एक पंक्ति आती है साहब मानस में, भगवान राम ने ही बोला है और भरत जी को बोला है कि तुम शासन चलाओगे तो कैसे चलाओगे, बोले को मुझे कुछ आप बताओ, सूक्ति बताओ कैसे करूं। आप तो हमने सोचा ही नहीं था कैसे ना बता देगी। बोले कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं, अरे बड़ी साधारण सी बात है। भगवान राम ने समझाया बड़े अच्छे शब्दों में कि राज धर्म सर्वस्व इतनो ही
इतना ही है। जिन मन माह मनोरथ गुरी, ये शब्द है। देखिए, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा सा वैसा भी। हम सब दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, जीवित हैं, कोई ना कोई मनोरथ मन में पाले बैठे रहते हैं। एक मनोरथ की सिद्धि हो जाती है तो सब दूसरे दूसरा पहला हो जाता है। ये तो कभी इसका सेचुरेशन पॉइंट तो कभी आता ही नहीं, कभी सेचुरेशन पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर आप धीरे भौतिक बातों की उपलब्धि हो जाए तो आध्यात्मिक क्षेत्र में लग जाएगा सब आदमी, हम अध्यात्म अध्यात्म में जाएगा, फिर ऐसे सवाल आने लगेंगे कि उसमें नॉलेज तो बहुत रहेगी, लेकिन वो सब्जेक्टिव इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि उसका कोई रिजल्टेंट कहीं पहुंचा, आज तक कोई नहीं पहुंचा, तो हम कहाँ पहुंचे? कोई भी नहीं पहुंचा। लेकिन उलझा रहता, उस उलझन में ही, उसमें अंदाज में ही समझता है कि हमने अगर अचीव कर लिया, हमने 150 श्लोक हमको याद हो गए फलाने। ये दिस इज शियर नॉनसेंस, कोई मत। राज धर्म सर्वस इतनो ही जिन मन माह मन, मनोरथ हमारे जो रहते हैं, सबके मनोरथ हम गुप्त रखते हैं, गोई माने गुप्त, सीक्रेट, अंदर रखते हैं। और उसकी और ही एक एक क्रेविंग रहती है हमेशा कि हम इसको उपलब्धि करें, उस उपलब्धि, वो उपलब्धि मनोरथ पूरी हो जाती है, दूसरा फिर आ जाता है मनोरथ। कहते हैं राज धर्म, ये कह रहा है, पहला एक एसेंशियल फैक्टर बता रहे हैं कि राज धर्म का ये धर्म है, whosoever is रूलिंग, चाहे कोई सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कोई भी हो, चाहे वो राजा वाला सिस्टम है, कोई हायरार्की का सिस्टम है, कोई डेमोक्रेसी है, कोई कम्युनिज्म है, कोई एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस, वहां पे whosoever is there रूलिंग, उसको ये सोचना चाहिए, उसको हमेशा ऐसे ही अपने मनोरथ की पूर्ति पे करना चाहिए, जैसे कि जब तक मनोरथ हमारा जो है पूर्ति में हो जाए, संतुष्ट नहीं होना है। The idea is to say that we have to be progressive all together, all the time. प्रोग्रेसिव होना ही पड़ेगा। एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा कदम बढ़ाएंगे तो तैयार हो जाना चाहिए फौट तत्काल तीसरा कदम भी। भाई हमने बना दिया, हम सोच रहे हैं कि फला फला एजुकेशन है, चारों तरफ बरसात में पानी भर जाता है, तो अगली बार हम ये करेंगे, कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं, फंड्स आ जाए तो एक पानी का क्लियरेंस करेंगे, पानी का नहीं पड़ना चाहिए, हमारा छोटा गांव या कस्बा डूबना नहीं चाहिए, हम इंतजाम कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो इंतजाम पानी का किया, ट्रिब्यूटरीज निकाल दी, कुछ और कर दिया, कोई बाढ़ बना दी, आप बोलोगे भाई यहाँ पर पब्लिक के लिए सड़क का इंतजाम प्रॉपर होना चाहिए, और हमें इसका ड्रेनेज का भी इंतजाम करना चाहिए, पानी का ड्रेनेज का नहीं हुआ तो सब बेकार है। तो आगे आगे the idea is that there has to be a perpetual progressive thought। ये तो राजधर्म की उन्होंने बताई कि ये एक इस तरह की एक प्रोपेंसिटी, एक इस तरह की एक क्रेविंग हमेशा रहनी चाहिए। ये तो उनका ये बात एक सिद्धांतिक रूप से बताई। लेकिन साहब, ये मानस ने हमारे यहाँ जो बोला है, कुछ बातें ऐसी हैं जो को उस ऑर्बिट में नहीं आती हैं जिसको हम सोचते रहते हैं धर्म के हिसाब से। साहब, धर्म और राजनीति की बात आप कह रहे हो, तो पब्लिक, हम धर्म का अल्टीमेट एम क्या है, गवर्नेंस का अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट ये है कि जो प्रजा है, जो इनहेबिटेंट्स हैं, सब सुखी रहना चाहिए, किसी को दुख न पहुंचे, सबको सुख मिले, यही तो उसका अल्टीमेट है। ये प्रोविजन देना, उनको प्रॉपर सुरक्षा देना, कोई किसी से भयभीत न हो, और सब अपना संपन्न रहे, कोई बेचारा कोई दुखी न हो। क्योंकि राम राज्य के विश्लेषण में हमारे बताया गया, जब राम राज्य में कई इंग्रेडिएंट्स बताए कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। कुछ ऐसी तापें हैं, देह में अगर बुखार आ गया, टेम्परेचर आ गया, किसी का कुछ हो गया, बीमारी बन गई कोई पेट में, तो उसके लिए हॉस्पिटल है। अब दैविक बात तो ऐसी है साहब के, अचानक ओले गिर पड़े और इतनी वो फसल नष्ट हो गई, तो अब क्या करें? भाई आदमी का दोष तो है नहीं, स्टेट विच हैज टू बियर द रिस्पांसिबिलिटी। एक हिस्से में, पूरे हिस्से में थोड़ी होगा, सबको कलेक्टिवली वी हैव टू सपोर्ट। और कोई आदमी, अब मान लो ऐसा है, कोई नेचुरल कैलेमिटी से कहीं दब गए हैं, कहीं भूकंप आ गया, कोई हिस्से में परेशान लोग हो गए, तो ऐसा थोड़ी है कि हम अपने घर में सुखी बैठे ना। नो, इट बिकम्स दी ड्यूटी ऑफ द ऑल इनहेबिटेंट्स कंप्रेहेंसिवली। और किंग जो भी है, जो भी शासक है, उसको ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि सबकी सहायता लेके जिनको यहाँ कोई परेशानी हुई उसका आपदा से निवारण करें।
सुख भी बांटा है सब मिलके, दुख भी बांटा सब मिलके, ऐसा समाज बने। ये ऐसा एक आदर्श कल्पना करी जाती है। वो कहते हैं ऐसा नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना। बड़ा निवेदन के साथ इकोनॉमिक सेक्टर पे बात आ रही है, और बहुत जबरदस्त बात आ रही है इकोनॉमिक सेक्टर पे। आजकल हमारे पास अच्छा शासन है, वो धर्म को पहले सोच के धर्म के हिसाब का इस्तेमाल करके राजनीति कर रहे हैं। और जो भी है अच्छा हो या बुरा हो कर तो रहे ही हैं, लेकिन धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे, धर्म को एक्सप्लॉइट करके कर रहे हैं। एक्सप्लॉइटिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द पुअर क्लास। जो बेचारों की भावना, कोमल भावनाओं को एक्सप्लोर करके और उसका उपयोग कर रहे हैं। दे आर यूजिंग गॉड फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स। ये तो बिल्कुल गलत है, 100% रॉन्ग। क्यों? शायद किसी किताब में भी नहीं मिलेगा ऐसा का, कभी ऐसा भी युग आएगा कि लोग अपने आस्था का उपयोग अपनी राजनीति के लिए करें। ऐसा कभी नहीं आया, ऐसा कोई युग हुआ ही नहीं। तो ये पहली बार ये दिन देखने को मिल रहा है। खैर, अब कहते हैं साहब कि उसमें कुछ बातें बताएं। सब लोग पढ़े पढ़े हैं, सब गुल्लक के पंडित, सब ज्ञानी। ऐसा बना दिया उन्होंने समाज को, शिक्षा का इतना जबरदस्त वितरण कर दिया है। ये देखिए, धर्म आधारित व्यवस्था है कि शिक्षा सबके लिए कंपलसरी और अवेलेबल भी हो, बिल्कुल अवेलेबल। अब आज जरा आपके कंसेप्ट को देखिए, शायद आप लोग विद्वान लोग बैठे हुए हैं। हमने 5 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ घर बना के दे दिए सबको। अरे यार, एक सीमा होती है, झूठ भी तो बोलो तो है, इतनी बेशर्मी से तो मत बोलो। वाहियात, बिल्कुल बेशर्मी की झूठ, इतना झूठ है। काशी राम योजना बनाई, इन्होंने कंसीव किया होगा। जिन लोगों ने कंसीव किया कि 100 क्वार्टर हम बना देंगे गरीब लोगों के लिए, उनका दिमाग क्या घात से नहीं चला गया था? उनके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? 2 कमरे बच्चों के पढ़ने के लिए कहीं बना दिए ना। शहर से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की तुमने आवास बना दिया गरीब आदमी। उसकी बच्चे की माँ जाएगी किसी घर में चौका बर्तन करने के लिए, लौट के आएगी 2-3 घंटे के बाद, बच्चा रोता रहेगा। ये क्या बात हुई? तुमने सोचा ही नहीं कि वहां पे 2 कमरे स्कूल के लिए भी बना दें। इसलिए धर्म की आवश्यकता है राजनीति में, गवर्नेंस के लिए भी। अगर थोड़ा भी धार्मिक भावना अंदर होती, कोई पल्स फॉर द पीपल होती, थोड़ी भी ऐसी भावना होती दूसरे समाज के प्रति, तो पहले दिमाग में ये बात आती कि भाई हम जाएंगे, कोई बेचारी यहाँ पे महिला कोई काम कर रही होगी या पुरुष, उनका बच्चा कहाँ जाएगा? 4 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा कहाँ जाएगा? उसके लिए व्यवस्था पहले करेंगे। कोई अरेंजमेंट नहीं है, किसी प्लानिंग में नहीं। अब देखिए, सब ने दंभ धर्म रत गुनी, नर और नार चतुर सब गुनी। ये दूसरी बात और की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो हम आजकल देख रहे हैं। सूचना प्रसारण की तरफ से बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, हम बड़े भारी होशियार आदमी है, बड़े चतुर हैं। इतनी अश्लीलता परोस दी है समाज में कि अब नंगापन भी आंखों को बुरा नहीं लगता है। समाज में ये हो, इतना नंगापन परोस के रख दिया गया। इसलिए धर्म आया राजनीति, और राजनीति में भी, गवर्नेंस में जरूर धर्म रखो। कैसे कि आप आचरण से आदमी को खुद ही नहीं, भाई कमाल हो गए, आदमी तो है। ये तो कुछ वृत्तियां ऐसी है कि जगह मिल जाए फिसले फिसलते चले गए, फिसले जो उस जगह तो फिसलते चले गए। उनको खबर नहीं थी कि इतनी ढलान है हर आदमी के साथ है। कोई घटना दुर्घटना आते हैं तो वृत्ति को संभाल लो। छोटा बच्चा देख रहा है पर्दे पर, कुछ कुछ पता नहीं क्या दिखा रहे हो आप, ये नॉनसेंस दिखा रहे हो। कुछ डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ मर्यादा होनी चाहिए। और राम राज्य की कल्पना में उन्होंने जो बोला कि एक नार जत रत सब झारी, झारी पूरा का पूरी जनता एब्सोल्यूट। उसमें एक एक भी एक्सेप्शन नहीं है, उसकी 2 शादियां हुई, ऐसा नहीं एक भी आदमी। एक नारी, यहाँ स्त्री के बारे में पतिव्रता की बात कहते हैं, अरे साहब पत्नी व्रता की बात कह रहा है रामचरितमानस हमारा। पत्नी व्रता एक बहुत व्यक्ति का एक व्रत है कि उसके पास में अगर है, अगर वो पुरुष तो है तो उसके साथ एक प्रकृति भी है, तो वो प्रकृति नारी के रूप में है, और वो एक ही है, दूसरी हो नहीं सकती। क्या मर्यादा है, ऐसा पालन करेंगे उसको राम राज्य के, उसकी वृत्ति सुध जाएगी। वो कहते ते मन वच क्रम पति हितकारी। वो जो महिलाएं, क्योंकि उनका भी एक ही पुरुष, एक ही पति, पति तो एक ही है, दूसरे की संभावना है ही नहीं, सोच सकते ही नहीं।
और पहले तो हमारे सनातन धर्म में तो शादी का मतलब ही ये है। हमारे यहाँ कोई जिसे कहते हैं कि डाइवोर्स या फलाना, इसका तो कोई दूसरा कोई शब्द ही नहीं। डाइवोर्स वर्ड का कोई ट्रांसलेशन संस्कृत में है ही नहीं, हमारे ग्रंथों में कहीं इसका उल्लेख नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। तो ये तो जन्मत जन्मांतर के रिश्ते हैं साहब, ऐसा माना जाता है, ऐसी कल्पना है, धर्म की है, कल्पना सच्ची है या झूठी है, लेकिन हम समझते हैं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बंध के रहना, उससे स्लिप होना नहीं, जिम्मेदारी आएगी, एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। धर्म का ये भी एक पहलू है, हर व्यक्ति अगर चरित्रवान होगा, एक समाज चरित्रवान समाज अगर होगा, तो वो हर तरह से ठीक होगा, उसकी वृत्ति भी ठीक रहेगी, ज्यादा संचित नहीं करेगा, ज्यादा कोई बेईमानी करना नहीं चाहे। अब रही बात एक बहुत छोटी सी बात, आपके संविधान का आर्टिकल 39 जो कहता है हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान भगवान विष्णु के अवतार अवतरित हो गए आ गए हैं, उनके चमचे कहाँ कहाँ पकड़ना पहन के बहुत परेड कर करके सीधे संभव, लेकिन देश का खून चूस रहे हैं हराम जाए। 39 सेक्शन कहता है कि देयर शैल बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ टू कॉमन डेट्रीमेंट। संविधान कह रहा है, किसी आदमी की बात है, गाइडेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन 256 पूज्य ब्रेन हमारे वही देवता थे जिन्होंने इसको बनाया, और इन कम वक्तों में आज के जो बने हुए हैं इनमें से एक भी नहीं था, उन 256 में से एक भी आदमी। ये दुष्ट लोग, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कैपिटलिज्म जिस सबसे बड़ा समाज का शोषक है, एक अमीर 100 गरीब तो कम से कम पैदा करता ही करता है, उनका शोषण करता ही करता है, दास प्रथा को लाने की कोशिश करता है किसी प्रकार से भी, सारे अधिकार आदमी को छीन के मेरे पास गुलाम बन जाए, उसके बच्चे भी गुलाम बने, ऐसी ऐसी व्यक्ति भरकने वाले लोग हैं। ये कोई शासन है? ये शासन तो नहीं होना चाहिए साहब, इसके लिए तो गलत बात है। हम राम राज्य की कल्पना करें और इस तरह का शोषण की व्यवस्था करने की सोचें इकोनॉमिकली, ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग, सारी पॉलिसी ही गलत, एब्सोल्युटली गलत। तो झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ चढ़ाई जा रही है, बहुत बड़ी गलत है भाई, ये तो बड़ी प्रताड़ना है। धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है राजनीति में समाहित करने की साहब, झूठा नहीं, सत्य होना चाहिए। अब इन्होंने राम का नाम उठाया है, इन्हें पता होना चाहिए कि राम का नाम है, सत्य है, और अगर ज्यादा गड़बड़ करोगे फिर राम नाम सत्य होगी, और 100% होगी बुरी तरह से। ये बात सही है, धर्म को हमें करते हैं, भगवान करे सबको सद्बुद्धि दे। हम अपने राजनीतिक लोग हमारे जो भी हैं, ये धर्म की पालना करते रहे, दूसरों का भलाई की परहित की बात सोचें, तो उपकार की बात सोचें, सबके लिए सोचें, इतना ही काफी है सामने का। बहुत क्षमा करिएगा मेरे से अगर कोई आवेश में कुछ गलत निकल गया हो, मैं सबसे करके प्रार्थना करता हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि जीवन के शेष दिन इतने बुरे गुजरेंगे ये नहीं सोचा था हमने, 10-20 साल पहले भी नहीं सोचा था तो इतने बुरे या गलत, इतने झूठे समाज में रहने को मिलेगा, नहीं सोचा। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर वेरी मच, आई क्लोज माय। धन्यवाद श्री आरवी सिंह जी। लेकिन जो आपने बात रखी बहुत सही रखी, लेकिन इसका एक ऐतिहासिक पक्ष भी है। ऐतिहासिक पक्ष जो है उस पर मैं बात रखूंगा, लेकिन हमारे बीच में और भी बहुत विद्वान साथी हैं। मैं आग्रह करूंगा मिस्टर शास्त्री जी से, I request Mr. Sastry to put some light in this subject on dharma and politics. Mr. Sastry. Okay. Thank you very much, Abhishek ji, and namaste to Acharya Anand ji. Wonderful. It is a wonderful discussion and a wonderful subject. Mr. Surendra Reddy ji has expressed lot many things in very small, very little time, and also Mr. R.V. Singh ji has expressed so many things. Really, it is contemporary and very much relevant. This thing, relevant aspects of present day situation.
And I just want to quote one Rigveda mantra, a small one charana of Rigveda mantra, that is Rashtram Dharayatam Dhruvam. It reflects on what a country is, what a state is, what governance is, and it follows like it is R.V. Singhji explained from Ramcharitamanas. If we look at all these things, what we find is it finally reduces to each individual who is part of the society, who makes the society. That is, each individual is a very important part of society. That is, each citizen of this country is, very important. And nobody can be neglected by the state or the government, or a individual cannot neglect state or government. Sorry. So what is the requirement is that each individual has a character which R.V. Singhji mentioned in his this thing, charitra, as charitra. That is very important. If money is lost, nothing is lost. If if health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. That is what we are finding in the politics. And the politicians that are generally found in the politics in nowadays. Then if we think as a society, and they are also part of the society, our society, then what have we done for all these years is the reflection of what is happening right now. And it is, we are all product of what has happened in the history. So if we look into all these things, what I find is that, it is each individual of the society who make the society. Nobody is left, no really from any religion or from any caste, from any, either male or female, man or woman. They are all important. That was taught in our schools, in the gurukulas. That was there in that education system, because Raja was also a pupil, and there was no differentiation between any of the students studying along with Raja. He also had to follow everything. There itself, this egalitarianism and concern for others, empathy for others was taught in the schools. Do we find that in our schools nowadays? It is only the fees, how much the fees you pay, that makes a difference to the student and to the institution teaching. So if we find all these things, what I feel from my bottom of my heart is that we have to seriously look into the education system we have got. That makes a lot of difference to, in the days to come, and in the next generation. We have to think about the social transformation through education only is possible, not just by economic development or economic growth or something like that. Whatever the economic development that we have seen, it has divided the society, or created more divergences, that is between poor and the rich, and it has created again chaos in the society. I don't think it has brought in that peace that we wanted out of the living. That has to be emphasized, is my feeling from my bottom of my heart. So
thank you. I look forward in the days to come that we inculcate all those things in our education system, and or maybe we will relive with with the education system that we had in those days, which we can really see Ramacharitamanasa and what has been quoted by Dr. Harvi Singh and also by Surendra Reddy ji, who has quoted wonderful things, will be realized in the days to come. Thank you very much, Mr. Abhishek ji, Shri Abhishek ji, for giving me a chance, and all of you for hearing me. And please forgive me if there is anything wrong or I hurt anybody's feeling. Thank you. Thank you, Mr. Sastry. Your remarks and your statement is very valuable for us. That value-based education, dharma-based education is a must for our society, and without that we can't do much. So Yes. अब इसके बाद जो हमारे अगले वक्ता हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा। हमारे साथ और भी कई गणमान्य साथी जुड़े हुए हैं। एक नाम हमारे बीच में आ रहा है, मिस्टर प्रसाद। मैं आग्रह करूंगा प्रसाद जी से कि इस विषय पे अगर आपका कुछ मत है, कुछ विचार है, तो आप हमसे हमारे बीच रख सकते हैं, अपना वक्तव्य दे सकते हैं। मिस्टर प्रसाद। मिस्टर प्रसाद, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू है। अनुज कुमार जी, जो आपका एक जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि आपको कुछ विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ है, जिनमें एक विषय है धर्म। तो धर्म व राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो आज का विषय है, इस पर जो अभी तक की चर्चा हुई है और जो धर्म और राजनीति में एक अंतर संबंध है, इस पर हमें थोड़ा सा और बताएं तो बेहतर होगा। अनुज जी। जी, जय श्री राम। इस पे थोड़ा सा अगर मैं मतलब आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखता हूं तो धर्म का समावेश न के बराबर है, क्योंकि अगर आप धर्म पे चलते हैं तो राजनेताओं के बारे में जो मेन जो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अधर्म कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, तभी आप लोकतंत्र में जीत सकते हैं। तो अगर हमें इसमें परिवर्तन करना है तो हमें पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि पुराने जमाने में धर्म युक्त राजनीति कैसे होता था। अगर हम मान लीजिए सतयुग या त्रेता युग या द्वापर युग तक की बात करें तो उस टाइम में राजतांत्रिक व्यवस्था थी। हालांकि राजतंत्र के साथ उस टाइम में लोकतंत्र की भी एक व्यवस्था थी कि जो युवराज कौन बनेगा ये सभासद तय करते थे। तो उस टाइम में एक तरह से कंट्रोल्ड, जो हम बोलते हैं कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी अगर होगा तो वो शायद हमारे लिए ज्यादा अनुकूल होगा धर्म के हिसाब से राजनीति को चलाने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि अनकंट्रोल्ड है, मतलब जो जितना लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है उतना ज्यादा उसको वोट मिलते हैं, और उतना ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो जीत जाता है। और जीतने के बाद जो अधर्म के अनुसार चलकर ही काम किया है वो धर्म के रास्ते पे चल ही नहीं सकता है। अगर किसी ने पैसा लगा के चुनाव जीता है तो वो कभी भी वो उस पैसे को पहले बिजनेस के तौर पे लगा के उसको निकालेगा तभी करेगा। अगर मान लीजिए हम धर्म पे चलने वाले राजनेता हैं और हम झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि धर्म का पहला आचरण जो है सत्य का आचरण। अगर सत्य का आचरण जब तक कीजिएगा आप, जब तक सत्य का आचरण करके आपकी बात लोग, घर के लोग जब तक सुनेंगे तब तक झूठ बोलने वाला पूरे मोहल्ले और पूरे जो है राज्य में बोल के चला आएगा, और उसके लोगों उसकी बातों को लोग सच मानकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो इसलिए अभी जो है जो अनकंट्रोल लोकतंत्र है हमारा,
जिसमें कोई, जैसे एक पुराने जमाने में भी राजा भी होता था, तो राजा के ऊपर भी एक कंट्रोल होता था। किनका? जो धर्मगुरु होते थे। जो अगर हम मतलब सतयुग की बात करें तो उस टाइम में सप्त ऋषि थे जो सारे राजाओं पे कंट्रोल रखते थे। अगर हम सहस्त्रार्जुन से पहले की बात करें तो राजा जब भी कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहता था या बड़ा काम करना चाहता या बड़ा डिसीजन लेना है, तो वो सप्त ऋषि गुरुओं से लेता था डिसीजन, अपने सभासदों से लेता था, और तब प्रजा के लिए वो काम करता था। अभी क्या है, अभी की परिस्थिति में कोई उस राजनेताओं को कंट्रोल करने वाला नहीं है। अगर वह धर्म के रास्ते पर चल रहे हो तो उनको धर्म पे रास्ते पे लाने वाला फोर्सफुल लाने वाला नहीं है। अभी क्या है कि धर्म, चलो अभी कुछ दिनों में परिवर्तन हुआ तो थोड़ा बहुत हम मानते हैं कि चलो धर्म की बातें हो रही है या धर्म के ऊपर मतलब चर्चा हो रहा है एटलीस्ट। अगर आज से हम 10-15 साल पहले बोले तो आपके राजनीति में तो धर्म नाम का चीज ही नहीं था। और रही बात थोड़ा सा जो लोग कैपिटलिज्म का विरोध या सोशलिज्म या कम्युनिज्म लाते हैं, अपने अगर भारत में देखें तो भारत में पूर्वोत्तर के कुछ राज्य और बंगाल में कम्युनिज्म ज्यादा चरम पे था। बंगाल में 34 सालों तक रहा है कम्युनिज्म। स्थिति क्या मिली वहां पे? गरीबी। अगर आज भी सबसे ज्यादा अगर गरीबी की बात करते हैं तो बंगाल में ही है। वहां पे जो आज भी लोग बोलते हैं कि रिक्शा पोलिंग जो है हाथ से लोग करते हैं। तो कम्युनिज्म में सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है कि वो आपको झांसा देते हैं कि आपको अधिकार बड़ा मिलेगा और हम आपको उसमें पार्टनर्स बना रहे हैं और आपके ऊपर हम शासन चला रहे हैं। तो ज्यादा, और बाकी जगहों पे अगर चाइना में चले जाइए, वहां पे लोकतंत्र नहीं कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म में वहां से कुछ वीडियो देखे होंगे कि कुछ एम्प्लॉय काम नहीं किए थे तो उनको डंडे से पीटा जा रहा था। तो अगर आपको बोल रहा है कि हाँ हम आपको बराबर का पार्टनर्स बना रहे हैं कैपिटलिज्म को हटा करके, तो उसमें अत्याचार नहीं हो रहा है क्या? अत्याचार सब जगह हो रहा है। अगर अगर हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो आता कैसे है वो? आज मान लीजिए मैं दो भाई हूं, दो भाइयों में से एक ने मेहनत किया या उसके पास दिमाग ज्यादा था, वो ज्यादा पढ़ा लिखा, और एक कम पढ़ा लिखा अनपढ़ रह गया। तो अनपढ़ रहेगा तो उसकी कमाई, उसके क्वालिटी, उसके मेहनत के हिसाब से ही होगी। कोई अनपढ़ अगर मेरा भाई रह गया तो उसको हो सकता है वो 4th ग्रेड का अगर हमारा काम कर रहा है तो उसको हो सकता है 500 को रोज मिलता होगा। मैं मान लीजिए कि इंजीनियर बन गया हूं तो हो सकता है मुझे 5,000 का महीना मिलेगा। अब दोनों के बीच में डिफरेंस तो रहेगा ही। अब कम्युनिज्म क्या बोलता है? दोनों को समान पैसा दो, समान दोनों का अधिकार दो। तो ऐसा संभव नहीं है। तो कैपिटलिज्म तब आता है जब किसी के पास ज्यादा मेहनत, ज्यादा बुद्धि लगा के उसने ज्यादा पैसा बना लिया और वो अपना मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बिठा दिया जो और 100 लोगों को काम दे रहा है। तो कैपिटलिज्म का ये बेनिफिट है। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लॉइटेशन भी होता होगा, इसमें मैं इससे असहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी चलिए, हम तो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कम्युनिज्म जो है वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में अगर हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर दें, जैसे पुराने जमाने में मार्गदर्शक होते थे कि राजा अगर निरंकुश हो गया किसी परिस्थिति में, जैसे अगर हम सतयुग का, हम सहस्त्रार्जुन का ही उदाहरण लेते हैं, वो निरंकुश हो गया था अपने टाइम में, वो सप्तऋषियों की बातों को नहीं मान रहा था। तो जब निरंकुश होने की स्थिति में परशुराम जी अपना जो है अपना शस्त्र उठाए और उन्होंने उस टाइम में जितने भी निरंकुश राजा हुए थे उन सबका वध करके उन्होंने सत्ता स्थापित, धर्म की स्थापना करी थी। तो अगर अभी आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक तो हमें थोड़ा सा स्थिति कुछ इस तरह से बदलनी पड़ेगी कि लोगों के अंदर परिवर्तन आए। दूसरा है कि अगर हम चेंज कर सकते हैं तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें कि जो जो राजनेता हो उसके साथ, जैसे मान लीजिए कि एक हम थोड़ा सा एक आरएसएस का एग्जांपल देते हैं। आरएसएस में कोई चुनाव नहीं होता है, कोई लोकतंत्र नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वहां भी लोगों में से ही चुना जाता है किसी को। वहां पे क्या है कि एक विधान है कि हाँ, टॉप लेवल में ये आएंगे जिन्होंने अपने घर परिवार को त्याग दिया है, जिनके लिए राष्ट्र ही सब कुछ है। अगर ऐसा हम राजनीति में कुछ फिल्टर आउट वाला सिस्टम ला दें कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसके लिए परिवार अपना नहीं हो, जिसके लिए राष्ट्र अपना हो, जिसके लिए राज्य अपना हो, इस विधान को अगर हम स्थापित कर देते हैं तो शायद जो जो अधार्मिक लोग हैं वो फिल्टर आउट पहले लेवल पे हो जाएंगे। इस तरीके से चलिए स्टार्टिंग में हम टॉप लेवल के जो लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा विधान बना सकते हैं कि अगर आपको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना है
तो आपके आचरण में ये दिखना चाहिए कि आप राष्ट्र के लिए ही आप काम कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए काम नहीं कीजिएगा। अब जैसे दो हमारे जो मेन प्रधानमंत्री हुए जिनका जिनका सबसे ज्यादा आज के डेट में भी इज्जत मिलता है, एक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे और दूसरे हुए हमारे मोदी जी। तो ये दोनों अच्छा काम इसलिए कर पा रहे हैं या करने का विचार इनके अंदर है क्योंकि इनके लिए परिवार अपना नहीं, पूरा राष्ट्र इनके लिए परिवार है। तो इस तरीके का कुछ हम सिस्टम बनाए। दूसरी चीज, जो आज जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, अगर इसमें हम कुछ सीमित कर दे, जैसे डायरेक्ट चुनाव और इनडायरेक्ट चुनाव होता है। अब इनडायरेक्ट चुनाव जो है ना, जो राज्यसभा का चुनाव होता है, वो अब कठपुतली हो गया है, क्योंकि जो राजनेता, जो पार्टी जीतती है, विधायक जिसके ज्यादा है, वो अपने अनपढ़, गवार, अधार्मिक जितने भी लोग हैं उनको बिठा सकती है। तो इस चीजों को बदलना पड़ेगा कि उसमें जो है धर्म के अनुरूप, जो धर्म को जानने वाले लोग हैं, वही लोग राज्यसभा में जाकर बैठ सके या विधान परिषद में बैठे। क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा बनाया ही इसी पर्पज से गया था कि राज्यसभा कंट्रोल करने के लिए है कि कोई भी अगर सत्ता में आता है तो वो अपने मन मुताबिक कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले ले जो लोगों के अहित में हो। तो राज्यसभा या या राज्यों में जो विधान परिषद बना था, वो कंट्रोल करने के लिए बना था। लेकिन धीरे धीरे पार्टियों ने या मतलब सत्ता के सत्ताधीशों ने उसमें इस तरीके का अब चेंज कर दिया कि हम अपने कठपुतली को बिठाते हैं और वही जो काम करना होगा करेगा। तो जो संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई थी कंट्रोल करने वाले, वो कंट्रोल करने वाली व्यवस्था समाप्त हो रखी है अभी के टाइम में। अभी तो हम बताएं कि राष्ट्रपति भी ऐसे को बनाया जाता है जो उस लायक नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमें जाति का वोट लेना है, हमें 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 ये दिखाना है कि हम इस नीची जाति के लोगों के लिए हम ज्यादा सोच रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं मतलब संघ का आदमी हूं, लेकिन मैं इस चीज से सहमत नहीं रहता हूं कि वोट लेने के लिए डिसक्वालिफाइड या कम मतलब क्वालिफाइड लोगों को हम उस राष्ट्रपति के पोजीशन में बिठा दे रहे हैं जो हमारे लिए कोई खास योगदान नहीं दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अगर हम कलाम जी को छोड़ दें, कलाम जी तक तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक लोग आए थे। कलाम जी के बाद जितने भी लोग आए हैं सब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में वोट बैंक के लिए राष्ट्रपति का भी चुनाव करके राष्ट्रपति को बिठाया गया है, जो कि गलत व्यवस्था है। तो इसमें परिवर्तन लाना है। अब अभी अगर मान लीजिए मैं धर्म के बारे में जानता हूं, मैं क्वालिफाइड भी हूं, लेकिन मैं अगर राजनेता बनने जाऊंगा तो लोग बोलते हैं कि आपसे हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां तो वही कर सकता है जो झूठ बोल सकता है, जो ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना सकता है, या जो ज्यादा पैसा लगा सकता है और बाद में पैसा की उगाही कर सकता है। तो अभी की व्यवस्था में थोड़ा सा जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक इसको कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं किया जाएगा, तब तक धर्म धर्म मतलब धर्म पे चलने वाले लोगों के लिए राजनीति में जाना थोड़ा कठिन है। मैं थोड़ा सा यही मतलब इतना ही कहूंगा। एक और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कई बार जो है धर्म आधारित भी डिसीजन होता है, तो कई बार लोगों को अधार्मिक लगता है। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं इतना ही करके अपना विराम करूंगा। बाकी तो आप लोग बोले ही हैं। जय श्री राम। धन्यवाद अनुज जी, बहुत गहरी बातें कह गए आप। ये बातें आज के समय के लिए प्रासंगिक भी हैं और बहुत रेलेवेंट है। हमारे बीच में मैं अब आग्रह करूंगा मदन जी से और प्रसाद जी से कि इस विषय पर अपने वक्तव्य रखें। ये ये दादा, वो जो केसर जी है ना, प्राउड सरकार, मदन जी के जी बाद उनको बुला लीजिएगा, है ना? जी जी ठीक है। वो प्रसाद में लिली प्रसाद है, वो दीदी है, वो यहीं पर सुन रही हैं। ठीक है ना? अच्छा अच्छा, तो ठीक है हाँ, तो आप उन्हीं को बुला के फिर बाद में हम कंक्लूड करेंगे। जी। जी, मदन तो जी, मदन जी के बाद इनको बुला लीजिए, केसर जी, प्राउड सरकार जो लिखा हुआ। मदन जी आपको आवाज आ रही है? जी प्रभु प्रणाम। जय गौ माता की। जय श्री राम। जी जी प्रभु, मैं थोड़ा सा रास्ते में था और अभी मैं, मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि नेटवर्क थोड़ा सा कट जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं अपनी बातों को थोड़ा सा विराम दे दूं। लेकिन धर्म और राजनीति आज का विषय था, तो धर्म और राजनीति
आपका म्यूट हो गया मदन जी। मुझे लगता है कि मदन जी की तरफ से आपको कुछ नेटवर्क आपको का अगर इश्यू आप है। मदन जी म्यूट हो गया, मदन जी म्यूट हो गया। मैं कैजी आप थोड़ा प्रेशर केसर आप जी से अगर आग्रह थोड़ी देर करूंगा बाद कि बोलना चाहते हैं तो थोड़ी अपना देर बाद वक्तव्य बोल रखें। सकते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा जी मेरे को समय दीजिए, केसर क्योंकि जी। मैं गाड़ी में हूँ अभी, देखिए हाँ, ट्रैफिक थोड़ी में देर हूँ, बाद बोल लीजिए। है ना। नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद बोल लीजिए। हाँ, थोड़ा समय दे दीजिए मेरे को प्लीज। लास्ट में आपको बुला लेते हैं। ठीक है प्रभु, थैंक यू। केसर जी। केसर जी अनम्यूट कीजिए। जी नमस्कार दादाजी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, साफ है। जी जी, अभी तो मैंने सब को सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियां हुई। और जैसा कि अभी बात हो रहा है धर्म और राजनीति पे, तो सबसे बड़ा जो बात है कि एक ये जो चाहते हैं हम लोग कि धर्म जो हो, वो मतलब राजनीति जो हो एक अच्छा परिवेश में हो या सबके लिए हो, ये चाहता कौन है? एक धार्मिक आदमी चाहता है या एक राजनीति करने वाला व्यक्ति चाहता है? अगर या जनता चाहती है, जनता चाहती है कि उसके ऊपर जो लोग बैठे वो धार्मिक लोग बैठे, लेकिन जब उसके ऊपर जो लोग बैठेंगे, जो राजनीति होंगे, उनका क्या धर्म है? एक राजनीतिकार का जो धर्म होता है, तो वो क्या वो अपना धर्म निभा रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक राजनीतिकार का क्या धर्म होना चाहिए? जो जितनी भी सोशियो इकोनॉमी की समस्याएं हैं, उनका समाधान, चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, लेकिन अगर सोशियो इकोनॉमी की जो इतनी समस्याएं हैं, उनका समाधान अगर नहीं हो, तो राजनीतिक जो व्यक्ति है वो अपना धर्म नहीं निभा रहा है। जैसे कि हम लोग का एक कॉन्सेप्ट है स्वस्थ भारत का। स्वस्थ भारत का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक मतलब जो भी है, एक व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति है वो भी स्वस्थ रहना चाहता है, तो इससे मैं स्वस्थ भारत का कॉन्सेप्ट को बताना चाहता हूँ। जैसे मुझे 50 बीमारी है, किसी डॉक्टर के पास मैं गया, वो बोल रहे हैं कि नहीं, पैथी वाले के पास, एक आयुर्वेदिक पैथी वाले के पास, तो उसने कहा कि आपकी हम 20 बीमारियां ठीक कर देंगे। एलोपैथी वाले पास गया, उन्होंने कहा 50 में से 40 ठीक कर देंगे। होम्योपैथी वाले के पास गया, वो बोले 35 ठीक कर देंगे। इस तरह मैं सबके पास गया और सबकी राय सुनी, और किसी ने ये नहीं कहा कि मैं 50 की 50 बीमारियां ठीक कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि हम कम से कम इतना ठीक कर रहे हैं, जो दूसरे वाले हैं वो तो और कम बीमारी आपकी ठीक कर पाएंगे। मान लेते हैं कोई 49 बीमारी मेरी ठीक कर देता है, लेकिन मेरा कैंसर नहीं ठीक कर पाता है, तो मैं कैंसर के साथ जब जीऊंगा तो क्या मैं स्वस्थ रहूंगा? उसी तरह भारत जो देश है, एक राजनीतिकार, एक दल वाले बोलते हैं कि मैं इतनी सारी समस्या, अपनी मैनिफेस्टो निकालते हैं कि मैं 20 इतने समाधान कर दूंगा। कोई निकालता है कि मैं 30 समाधान कर दूंगा, कोई निकालता है 40 समाधान कर दूंगा। लेकिन क्या 30, 40 और 20 समस्याएं सुलझा करके, क्या बाकी समस्याओं को इग्नोर करके, बाकी लोगों की जिंदगी को वैसे ही नर्क जैसे हाल में छोड़ करके, क्या इस देश को स्वस्थ बनाया जा सकता है? क्योंकि हर कोई अपने जगह सही है, कोई अपने जगह गलत नहीं है। कोई भी पार्टी हो, उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार वो बोल रहा है कि हम इतनी चीजें ठीक कर देंगे, लेकिन डॉक्टर की क्षमता से मतलब नहीं है, व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है। उसी तरह जो व्यक्ति आज राजनीतिक जो लोग कर रहे हैं, जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं, उनकी अगर इतनी क्षमता है कि भारत को स्वस्थ कर सके, जैसे स्वस्थ करने का क्या मतलब है? मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं धर्म को मानता हूँ, तो मुझे मंदिर भी चाहिए, और मैं एक लड़का हूँ तो मुझे रोजगार भी चाहिए, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है। अगर कोई ये बोलेगा कि नहीं मैं तुम्हें केवल रोजगार दूंगा,
लेकिन जैसे उन्होंने भाई साहब ने कहा कम्युनिज्म का, लेकिन तुम्हारा धर्म का अधिकार छीन लूंगा, तो वैसा भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कोई ये बोले कि नहीं मैं तुम्हें धर्म तो दूंगा लेकिन तुम्हारा रोजगार का अधिकार छीन, ये भी नहीं चलेगा। अगर कोई बोले नहीं तुम्हें धर्म और ये जो रोजगार है ये अपने अपने हिसाब से करो, तो इस तरह से जितनी चीजें हैं, एक पूर्ण स्वस्थ भारत जो होगा उसमें भारत की जो सारी समस्याएं हैं उसका समाधान जरूरी है। और अभी जैसे देखा गया कि 10-20 साल से अभी जो पहले जो 20 साल पहले जो लोग थे उससे बेटर है, क्योंकि धर्म की बातें हो रही हैं। और बहुत एक ऐसा चीज हो गया जो 500 साल में मतलब कि राम मंदिर मतलब इतने संघर्ष के बाद जो बना, तो एक दिखा कि राम को न्याय मिल गया, जो कि इतने सालों में नहीं मिला। लेकिन जनता को भी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो जनता है अभी किसके ऊपर निर्भर है, वो है अभी के समय के राजनीति करने वाले लोगों पर। तो जब न्याय मिलेगा, इनके जिंदगी में जब राम राज्य आएगा, वो महत्वपूर्ण है। राम राज्य कैसा होना चाहिए, जैसे राम के समय में था या उससे भी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रेसिव हम लोग हैं। और अगर उनसे बेहतर हो सकता है व्यवस्था, तो उनसे बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये कब होगा, जब कोई भारत को पूर्ण स्वस्थ बनाना चाहेगा तब। लेकिन कोई चाहेगा, राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां, कि नहीं चलो इतने में ही काम चल जा रहा है मेरा, तो फिर जैसे कि किसी को अगर 5 किलो राशन दे देने से अगर वो रोजगार नहीं मांग रहा है, तो अगर इतने से चल जा रहा है तो उसे क्या जरूरत है रोजगार देने की, अगर केवल इतने में काम चल जा रहा है। तो जो भी अभी एक समय दिख रहा है जो सबसे महत्वपूर्ण, कि राम राज्य की स्थापना हो सकती है, और जो भी व्यक्ति राम राज्य की स्थापना करेगा, अगर, तो मैं सोचता हूं कि यह धर्म की स्थापना हो। क्योंकि राम से हम क्यों अपेक्षा करते हैं, कृष्ण से हम क्यों अपेक्षा करते हैं? अपेक्षा इसलिए करते हैं कि वो राजनीति में भी थे और धर्म में भी थे। वो मतलब उन्हें हम ईश्वर भी मानते हैं, और उन्होंने शासन व्यवस्था भी बदल करके दिखाया, उन्होंने दोनों काम किया। लेकिन राम की जगह हम यहाँ पे रावण से नहीं कर सकते हैं, वो एक धार्मिक व्यक्ति नहीं था, तो हम उससे नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि वह व्यक्ति उस समय के सारे जो समाज थे उनको ठीक, कंस जैसा व्यक्ति को हम अभी भी नहीं चाहेंगे, और जितने भी लोग हैं रावण जैसे व्यक्ति को भी नहीं चाहेंगे। वो किसको चाहेंगे? राम को। राम को क्यों, किस लिए वो चाह रहे हैं? कृष्ण को वो किस लिए चाह रहे हैं? उसका कारण है कि वो धार्मिक थे, और धार्मिक थे तो उन्होंने शासन व्यवस्था ऐसी बनाई जिसमें सब कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, सब कोई फल फूल रहा था। एक मनुष्य भी, जीव जंतु भी, पेड़ पौधे, जल जंगल जमीन भी अपने आप को, अभी क्या है, जो भी असुरक्षित, जो असुरक्षा का भाव है, तो हम क्या क्यों चाहते हैं अवतार आने का? हम इंतजार क्यों कर रहे हैं कि हमारा अवतार आएगा? अवतार आकर के क्या परिवर्तन कर देगा? अवतार आकर के व्यवस्था परिवर्तन करता है। तो जितने राजनीति हैं, व्यक्ति हैं, जो भी राम राज्य की स्थापना करेगा या उससे बेहतर स्थापना करेगा, उसकी जरूरत है। भारत को पूर्ण स्वस्थ बनाने की जरूरत है, क्योंकि पूर्ण स्वस्थ बनाएंगे मतलब सभी लोग इसमें खुश रहेंगे। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तब तक हम चाहेंगे कि राजनीति में धर्म आए। लेकिन जब राजनीति करने वाला व्यक्ति ही जब धार्मिक रहेगा और वो सबके लिए सोचेगा, तो ही हम यह कल्पना कर सकते हैं कि हम किसी अवतार को इंतजार नहीं करेंगे। हमारे मन में और देश के हर व्यक्ति के मन में और हर धर्म वाले लोगों के मन में एक इच्छा है कि उसका अवतार है। इसका कारण बस यही है कि वो व्यवस्था से जब परेशान हो जाते हैं तो उसको बुलाना चाहते हैं जो सब कुछ ठीक कर दे, जैसा कि कंस के समय हुआ, जैसा कि रावण के समय हुआ। तो आज कुछ उम्मीद है, क्योंकि आज की समय की जो सरकार है वो बोल रही है कि हमने, मतलब कि उन्होंने वो काम किया जो बहुत सी सरकारें नहीं कर पाई। तो एक उम्मीद है कि वो राम को लाए हैं, तो राम राज्य भी लाए।
मैं यही बोल करके खत्म करना चाहूंगा। नमस्कार। धन्यवाद केशव जी। आ, जो आपने बात रखी, तो जो जिस तरीके से रखी वो बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं कि सभी को समझ में आ जाए। जो आपके उदाहरण थे वो बहुत ही टू द पॉइंट थे, बिल्कुल सीधे स्पष्ट करते हैं आज की समस्याओं को और आज की व्यवस्था को। एक अमेरिका के राष्ट्रपति होते थे जिन्होंने बोला था कि एजुकेशन इज द सेफ गार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो वो जो डेमोक्रेसी का सेफ गार्ड जो उन्होंने बोला, और वो ये शायद बोलना भूल गए कि वो एजुकेशन किस तरह की हो। तो विषय काफी जटिल हो जाता है, क्योंकि उसमें कितनी आप स्पष्टता देंगे। आखिरी में मैं आग्रह करूंगा योगी अंतरंग आनंद जी से कि इस विषय पर जो अभी तक की चर्चा हुई है और जो आपका धर्म और राजनीति पर जो अनुभव है उस पर अपना वक्तव्य रखें। अंतरंग जी, आचार्य अंतरंग जी। नमस्कार। आचार्य वंदन दादा ने शुरू किया और उन्होंने अंग्रेजी में जो बोला उसे मैं, ऋग्वेद का श्लोक है, संगच्छध्वं संगवदध्वं संगो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनान उपासते समानि वाकुति समाना हृदय निवा समानमस्तु यथा वह शुशाहशति। यह हर गुरुकुलों में आप बच्चों को पाठ करते हुए इस ऋग्वेद के इस मंत्र को आप समझ सकते हैं। और उन्होंने अपने जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ है, वह संघ और जो भी संघ के रूप में काम कर रहे हैं, तो संघ अच्छध्वम संगवदध्वम की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। इसीलिए वह एक समाज एक राष्ट्र समानम इजति इति समाजः, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने, भगवान राम ने उसको एक लाने के लिए उन्होंने व्यवस्था दिया है और इस व्यवस्था को उन्होंने जी कर दिखाया है। इसीलिए राजनीति को समझना, राज का अर्थ होता है राज यानी ईश्वर। इसीलिए आपने राजन शब्द जो सुना है, राजन यानी ईश्वर। राजयोग आपने सुना होगा, राज यानी ईश्वर। तो ईश्वर की ओर ले जाने वाला योग। उसी प्रकार राज और नीति का अर्थ जो नैतिकता से जुड़ा है, व्यवस्था जो धर्म से जुड़ा है। तो राजनीति शब्द में ही धर्म। तो यह अगर अधर्म के साथ अगर हो तो पहला यही हुआ कि यह राजनीति नहीं। और जब लोकतंत्र के आधार पर जब राजनीति आई, प्रजातंत्र जिसे कहते हैं, तो तंत्र का अर्थ होता है तम जाड़े ताड़े जसुसा तंत्र परिकीर्तिता, तमस को त्राण देने वाले इस व्यवस्था को, यानी जो भी आज बंधन है उस बंधन को मुक्त करने की बात ही है, जिसको कि आरवी सिंह जी ने रामायण के उस राम राज्य के उस श्लोक से उन्होंने व्यक्त किया। और सुरेंद्र रेड्डी जी जो बात कह रहे थे कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, तो अभी क्या देखिए कि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म का एक्चुअली जो अनुज जी ने जिसको बताया कि कम्युनिज्म नेचुरल फिलॉसफी नहीं है, प्रकृति विहीन है, इसीलिए उसका प्राकृतिक रूप से आज देहांत हो गया है, वह एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। और जो लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं वह सिर्फ वो वही है कि डेड बॉडी के साथ काम है। और कैपिटलिज्म जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो हमारे उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर भी कहा, यानी इसका भी सूत्र आता है कि जो हमारी जो संस्कृति रही है, वह समाज जो रही है वह वसुधैव कुटुंबकम आधारित समाज रही है, धर्म में, धार्मिक समाज में। और उसी को भगवान राम के जमाने में भी जो राम राज्य आया, जिसके लिए खुद स्वयं परमात्मा को वनवास में आना पड़ा। आज अगर आप राम लल्ला को आप खिलाते हो और भगवान कृष्ण को अगर देखें तो भगवान कृष्ण के जमाने में भी
पूरा महाभारत के बाद पूरी सही वसुधैव कुटुंबकम वाली समाज स्थापित हुई। स्वयं परमात्मा के रूप में 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने तो भागवत पढ़ाया, भगवत गीता पढ़ाया। तो ये अगर उन्हें हम देखें भगवान ईश्वर के रूप में, ईश्वर ही शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा शक्ति सा शिव शक्ति। जैसे शिव है तो शिव वो कहते थे कैलाश में है, तो माँ पार्वती आदि शक्ति की तपस्या के कारण वह आकर उन्होंने सांसारिक जीवन अपनाया, जिसे हम शिवरात्रि के में मनाते हैं। और उस संसार में उन्होंने शिव और शक्ति मिलकर ईश्वर है, ब्रह्म है, जिसको आप राधा भाव में राधे कृष्ण कहते हैं। लेकिन राधे कृष्ण के बाद समाज को बनाने का काम उनका था, जिसके कारण उन्होंने समाज के लिए काम किया और उसमें युद्ध किया रहा। उसी प्रकार भगवान राम को आप देखें तो वनवास में वो तपस्वी, एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक तपस्वी की जीवन जी करके उन्होंने धर्म को स्थापित किया। और धर्म की स्थापना में उन्होंने प्रकृति की रक्षा की, क्योंकि प्रकृति, जो अरविंद सिंह जी भी बता रहे थे, प्रकृति शिव शक्त्यात्मक ब्रह्मा शक्ति सा शिव शक्ति, उस शक्ति की रक्षा के लिए भगवान शिव ने आदर्श को स्थापित करने के लिए जो मां सती हुई, उसके लिए भगवान शिव ने पूरी दर्शन और संग्राम जो दक्ष के साथ जो कहानियां हैं, उस कहानी को दोहराने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान शिव ने उसको स्थापित किया, समाज परिवर्तन, समाज व्यवस्था हम कहते हैं, जो मानव सभ्यता है वो भगवान शिव के कारण उसको उन्होंने स्थापित किया। अब यह जितने भी जो सत्पुरुष हैं, भगवान शिव, कृष्ण, राम, इन तीनों का मैं हमेशा उदाहरण देकर के आज राजनीति को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज जो राजनीति है वह धर्म विहीन नहीं हो सकती, और जो लोग भी धर्म विहीन राजनीति करेंगे उसे आज की प्रकृति यानी शिव की शक्ति उसे हटा देगा। और यह काम किनको करना है? यह काम धर्म पुरुषों को करना है, जिन्होंने धर्म का अपने ऊपर में बीड़ा उठाया हुआ है, आचार्यों को, आचार्य कुलों को, पंडितों को, और जितने भी जो महापुरुष हैं उनका यह ड्यूटी बनता है। जिस प्रकार चाणक्य ने जब चेतावनी दिया धनानंद को कि मैं अपना राजा स्वयं निर्माण कर सकता हूं, तो उन्होंने करके दिखाया। तो उसी प्रकार आज संतों को संतों का यह ड्यूटी है कि वह करेंगे। वो कैसे करेंगे? वह करेंगे जैसा हमारे मेधातिथि गणपति शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया कि वह गुरुकुल व्यवस्था से, और इस पर अनुज जी ने पहले भी बोला था कि एजुकेशन सा विद्या या विमुक्त है, वह शिक्षा ही व्यवस्था है जहां पर चंद्रगुप्त का निर्माण होगा, और वो गुरुकुल में ही हो सकता है। और उस गुरुकुल को अगर चाणक्य को तक्षशिला जाकर के गुरुकुल में उस व्यवस्था को स्थापित करना था तो करना पड़ा। नालंदा विश्वविद्यालय में जिस तरह की शिक्षा होती थी, जिसको करना पड़ा तो करना पड़ा। आज हम मैकॉले को अगर हम पोषते रहें तो 15 वर्ष के इस व्यवस्था में हम लोग जो धर्म को लेकर के जो चलने वाली व्यवस्था है, वह पूंजीवादी व्यवस्था के आहार निद्रा भय सामान्य में तत्पशु विनारणम धर्मो ही तेषां दिक् विशेषो धर्म नीना पशु समाना, ये अधार्मिक शिक्षा देने वाली शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या कार्यक्रम है? इस पर किनको पूछना है? धार्मिकों। जो आहार निद्रा भय मैथुन, भोग विलासिता की कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो अंग्रेजियत के द्वारा आई और ट्रांसफर ऑफ पावर के द्वारा दे दी गई, जिसको आजादी के 75 वर्ष के बाद भी आज वह ढोया जा रहा है, इसको किस प्रकार हटाया जाए? यह गुरुकुल शिक्षा कैसे, उसको घर घर में गुरुकुल, गांव गांव में गुरुकुल क्यों? यह क्या सीबीएसई बोर्ड में हम लोग योग, साधना, योग, आयुर्वेद और फिर उसके भगवत गीता को हम लोग ऑप्शनल कर सकते हैं, बाद में कंपलसरी भी करेंगे? हमारी सत्ता, हमारी सरकार है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह होगा आज की इस व्यवस्था में, आज की सरकार में, कि हम लोग आज की ही व्यवस्था में उसको हम लोग स्थापित कर पाएंगे। और चाहे वह सीबीएसई की स्कूल हो। अब हम लोग एक धार्मिक सांसद के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अलग से भारतीय शिक्षा बोर्ड बना दी गई है इसको स्थापित करने के लिए, क्योंकि अभी सीबीएसई की इस बोर्ड में अगर हम लोग इस धार्मिक शिक्षा को लाने की कोशिश करेंगे तो क्या हम लोग भोगवादी लीडर्स तैयार करें, उनको आईआईटी में भेज करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आहार निद्रा भय मैथुन की शिक्षा देने का
हम लोग खुला छूट दे दें, इसको हम नहीं अलाउ कर सकते। हम धार्मिक लोग नहीं अलाउ कर सकते, हम आचार्य कुल के लोग नहीं अलाउ कर सकते। और इसको हम आज के इस राजनीतिज्ञों को हम धार्मिक शिक्षा व्यवस्था को ही अलाउ कर सकते हैं, चाहे उसे आप जितना जल्दी लागू करें, लेकिन लागू आपको करना पड़ेगा। और यही एकमात्र आधार है। और उसके साथ फिर उसके बाद आगे अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में समाज आदेश से बिना धन संचय कर्तव्य, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। जब एक व्यक्ति एक समाज में, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर जो राजनीति भगवान कृष्ण ने दिखाया और भगवान राम ने जो बताया, उस राम राज्य की बात करें, युगस्य सर्वनिम प्रयोजनम सर्वेषां विद्यम अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन सर्वनिम मान वर्धनम समाजीव लक्षणम। यानी हर युग में न्यूनतम जरूरत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा की जो न्यूनतम जरूरत है, उसकी पूर्ति किसकी है? समाज की है। और समाज का लीडर कौन होगा? जो धार्मिक होगा वही हो सकता है। जो धार्मिक होगा उसकी ड्यूटी है, एक पॉलिटिशियन की ड्यूटी है कि वह अपने गांव, अपने इलाके में जहां से वह चुनकर आता है, वह उस अपने क्षेत्र के हर आदमी की न्यूनतम जरूरत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और चिकित्सा की पूर्ति करना है। और नहीं तो वहां की जनता को उसको पदच्युत कराने का अधिकार होगा। और यह व्यवस्था हम बनाएंगे। यह धार्मिकों को, ये पंडितों को और इन जितने भी आचार्य हैं उनके पास ये अधिकार रहेगा, जिस पर चाणक्य ने उनको उतार दिया, धनानंद को और रिप्लेस कर दिया, उसी प्रकार आचार्य लोग उतार देंगे। अंत में एक ही बात कहना चाहेंगे, आचार्य स्वयं अगर राजनीति में आ जाएंगे तो शायद वह ना कर पाए। इसीलिए आचार्यों को पीछे रहना। आचार्यों को जो धर्म कुल का झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं, जो भगवा वस्त्र पहनकर आगे बढ़े हैं, उनको पीछे ही रह करके, क्योंकि अगर आचार्यों को भी अगर कोई अधार्मिक उनका मुंह बंद करा देगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। और हो रहा है आज आचार्य कुल चुप है। अखिल भारतीय आचार्य कुल धर्म सभा है, उनके साथ भी आप वार्तालाप करके देख लीजिए, तो उनको जो गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था लानी है और कैसे करनी है, हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं पुरुषार्थ अभियान को रिप्रेजेंट करता हूं। पुरुषार्थ का आधार है धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी कि इस पूरी जो राजनीति के द्वारा जो राम राज्य की परिकल्पना हम कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ उसका आधार है। पुरुष यानी जो मनुष्य है उसको पुरुष कहते हैं। जो परम पुरुष परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसका अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ वह धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों पर। तो इसीलिए उसका आधार भी धर्म। तो धर्म विहीन कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती। धर्म विहीन काम यानी कि जो सांसारिकता है, जिसको हम कहे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, नहीं हो सकती। धर्म विहीन अर्थ नहीं हो सकता जो इस पूरी है। इसीलिए एक व्यक्ति को धन, जरूरत से ज्यादा धन रखने का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ विल नेवर बी अलाउड इन द ह्यूमन सोसाइटी। और हु विल बी द कंट्रोलर? उसका कंट्रोलर धार्मिक लोग होंगे जो कंट्रोल करेंगे, और धार्मिक नेतृत्व के द्वारा कंट्रोल हो। इसीलिए समाज में कोई भी कितना भी ज्ञानी हो, वह जरूरत से ज्यादा धन नहीं रख सकता। और वह धन किसका होगा? समाज का। पूंजीवाद, ये साम्यवाद व्यवस्था जो होती कम्युनिज्म, वो बहुत गलत था कि आपको सबको बराबर की बात तो हो नहीं सकती। जितनी जिसको जरूरत है उसकी देनी पड़ेगी। वह कौन डिसाइड करता है? एक परिवार में माँ सबको रोटी कैसे खिलाती? सबको उसकी जरूरत के हिसाब से देती है, और कोई भूखा नहीं रहता घर में। तो माता और पिता के रूप में इस व्यवस्था का काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना किया। इसीलिए ऋग्वेद में संग चौदम संगवदाधुम संगो मनसी जानताम देवा भागम यथा पूर्व संजनन उपासते। देवा भागम यथा पूर्व संजन, देवों और सज्जनों की बातें मिल बांट करेंगे। आज देखिए बड़ी दुखद बात, हम पंडितों के साथ मिल रहे हैं। आज मौलवियों का पेंशन अभी तक डबल है। आज गौरक्षक को जेल में डाला जा रहा है। आज कत्ल खाने, आज भी कत्ल खाने चल रहे हैं। तो कहाँ धर्म की रक्षा हो रही? तो हम चाहते हैं कि आज की जो धर्म को लेकर के चलने वाली जो सरकार है,
जो राजनीतिज्ञ हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है, एक आचार्य होने के नाते, आचार्य कुल के तरफ से, हिंदू धर्म आचार्य सभा की तरफ से यह प्रार्थना है कि पहला काम तो है कि जो लोग धर्म के प्रचारक हैं, धर्म को की बागडोर लेकर जो चल रहे हैं, जो आचार्य हैं, जो पंडित हैं, जो मठाधीश हैं, पहले उनकी आर्थिक स्वावलंबन की गारंटी, उनको मानधन दिलाया जाए, उनको ड्यूटीज दी जाए कि वो रामायण का पाठ में कई घरों में गए। हम अपने ही घर में जब आए तो उन्होंने बोला कि मोदी जी ही सब कुछ करेंगे। तो हमने बोला मोदी जी, जो पंडितों के जो आचार्य का काम है यानी कि रामायण पढ़ाना, तो हमने बोला आपको पंडित जी आके रामायण पढ़ाते हैं? आपके यहाँ सुंदरकांड करते हैं? या आपको मंदिर में बुलाकर सुंदरकांड समझाते हैं? या कोई भी कांड पूरा समझाते हैं? पंडित जी को क्या भागवत गीता पढ़ाते हैं या भागवत पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ाते हैं? तो हमारा यही निवेदन है कि आज जितने भी पंडित हैं उन सबों को यह ड्यूटी लेनी पड़ेगी कि घर घर में राम कौन थे, राम कैसे जीते थे, राम का आदर्श क्या था, रामायण क्या है, वो पढ़ाया जाए। और वो चूंकि वो फुल टाइमर है, हम जैसे लोग जो आज आरवी सिंह जैसे कॉरपोरेट के लोग, सॉरी ये जो आज की व्यवस्था के लोग आज जब रामायण पढ़ा सकते हैं, अनुजी जैसे व्यक्ति रामायण पढ़ा सकते हैं, भगवत गीता पढ़ा सकते हैं, उपनिषद पढ़ा सकते हैं, वेद पढ़ा सकते हैं, तो जो लोग इसी को पढ़े हुए हैं वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तो उनको पढ़ाया जाए और उनको मानधन दिया जाए, और वो यह मानधन दिया जाए हर मंदिरों में यह पाठशाला चले, गुरुकुल खुले, और जो दर्शन करने जाए उनके एक टाइम फिक्स हो और उनको एजुकेशन मिले। फिर लव जिहाद नहीं होगा, फिर हमारी माता बहनों के साथ कोई अपसंस्कृति नहीं होगी, और हम बता रहे हैं कि हमारी माता बहनों के साथ कोई शोषण नहीं होगा, और उनके अंदर में वह दुर्गा की शक्ति हमेशा बनी रहेगी, कुछ नहीं हो सकता। और हमेशा से वो शक्तिशाली तो उन्होंने दिया। आज तो कमांडोज हैं हमारी माताएं बहनें, आज तो आर्मी में वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट है। और वो तो हमारी जितनी भी चाहे अहिल्या देवी हुई, ये झांसी की रानी हुई, और अभी जो अवंतीबाई लोधी हैं। आप लोधी गार्डन दिल्ली में जो है, वो लोधी गार्डन वो उस मुसलमान शासक के नाम पर आप चला रहे हो, और अवंतीबाई लोधी कहाँ चली गई? तो ये जो दुर्गा शक्ति है, उन शक्तियों को कैसे स्थापित करो, कैसे वापस लाओगे? तो इन सारी चीजों को आज वापस लाने के लिए धार्मिकों को लीडरशिप लेना पड़ेगा, और लीडरशिप लेने के लिए धार्मिकों को काम करना होगा। और इस धर्म को चलाने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं उनको खुली चुनौती है आचार्य कुल सभा के तरफ से कि वो अगर नेतृत्व में आ गए तो मैं आपको, चाहे प्रधानमंत्री भी हूं, हम आपको नीचे उतारने की शक्ति रखते हैं, और हम आपको उतार देंगे। और इस व्यवस्था को सिर्फ और सिर्फ धार्मिक लोग चलाएंगे। यह आज नहीं तो 20 साल बाद होगा, 50 साल बाद होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत रहेगा तो धर्म आधारित राजनीति ही रहेगी। और यह व्यवस्था जो ऋग्वेद में कहा गया है वह स्थापित होकर रहेगा। जतो धर्म तत्व इष्ट, जतो इष्ट तत्व जय। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरे कृष्ण। बाबा नाम केवल। धन्यवाद आचार्य जी। आज मुझे लगता है कि जो विषय पर सबसे बेहतर तरीके से बात जो आपने रखी है, और वो सारे पक्षों को आपने छुआ, तो उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। विषय बहुत गहन है, गूढ़ है, और मैं मदन जी से बोलूंगा कि अगर आपका नेटवर्क मदन जी लगता आ चुके हैं नेटवर्क में। जी मदन जी। जी बाबा नाम केवलम। जय श्री राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम। बाबा नाम केवलम जी अभी अभी घर पहुंचा हूं। मैं सभी लोगों की बात सुन रहा था, लेकिन क्योंकि मैं रास्ते में था, सफर में था, तो आवाज साफ से आ नहीं पा रही थी। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि गाय के मतलब समाज की रचना जो है वो गाय के आधारित है, और गाय ही हमारे पूरे समाज का मार्गदर्शन करती है, पूरे विश्व की उन्नति करती है, ऐसा मेरा मानना है। और ये मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से दोनों प्रकार से ये
साबित हो चुका है। और इसमें किसी को अगर किंतु परिचित अगर किसी प्रकार से अगर कोई दुविधा है तो वो दुविधा अपनी दूर कर ले। लेकिन मेरा मानना है कि गाय के बिना ना तो प्रधानमंत्री जी आगे चल पाएंगे, ना योगी जी आगे चल पाएंगे। समाज और राजनीति या धर्म और राजनीति जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, धर्म हमारा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है उसका शुद्धिकरण गाय के पंचगव्य से होता है, और वो पंचगव्य जो होता है वो सारा का सारा गाय का होता है। तो गाय को हम किसी प्रकार से अपने समाज में स्थापित करें या ना करें, लेकिन गाय के बारे में जो शास्त्रों में लिखा गया है या जो मुगलों के समय में, जो कि आज मेरे को बोला गया था, शुरुआत में बोला गया था आपके द्वारा योगी जी कि गाय के बारे में बताएं, क्योंकि मैं सफर में था तो मैं सारा का सारा उसके बारे में संपूर्ण साहित्य एकत्र नहीं कर पाया। लेकिन मुगलों के समय में भी ये अकबर के द्वारा भी गाय की हत्या को निषेध कहा गया था, और आजादी के बाद जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे उन्होंने भी गाय के बारे में बहुत सारे लेख लिखे हैं, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी गाय के बारे में एक अपना मसौदा रखा था पूरा का पूरा 2002 का जो मैं मदन जी आपसे अनुरोध करूंगा, अगर हम कोई चर्चा करते हैं तो उसमें अगर हम विषय पे बात नहीं करेंगे तो शायद उस चर्चा को अर्थहीन बनाया जा, वो अर्थहीन होगा। विषय पे हम बात करें। गाय हमारा विषय आज का नहीं है। धर्म और राजनीति है, लेकिन हमारा धर्म भी तो गाय है प्रभु। आप इस बात को समझिए ना, हमारा धर्म, हम बच्चे गाय के हैं, हम बच्चे गाय के हैं। राजनीति जो हो रही है आज गाय की हो रही है, लेकिन बेचारी गाय जो है आज सड़कों पर घूम रही है, आज कट रही है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है मेरे को बताइए आप। जो हाल गाय का है, जो बेसहारा गाय का हाल है, वो एक बूढ़े निर्जन का हाल है आज के समय में। आप इसको बताइए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, मेरे को बताइए आप बहुत छोटी सी बात बोल रहे हैं, सही गलत की बात ही नहीं है, बहुत छोटी सी बात बोल रहे हैं। यहाँ पर एक व्यवस्था की, मदन जी सुन लीजिए, एक व्यवस्था की, एक धर्म आधारित राजनीति की, एक जो राजधर्म की, उसकी चर्चा है। और अगर कोई एक राजधर्म पे ही अगर हम सही से चर्चा कर लेते हैं तो हमारा जो गाय, जंगल, प्रकृति और जितने भी विषय हैं सब उसी में समाहित हैं। विषय को अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर चश्मे से देखें, मैं क्योंकि हम लोग पिछले 12 हफ्ते से बात कर रहे हैं, अगर एक ही विषय पे हम बात करेंगे तो बात करने कोई मतलब नहीं है। विषय का समझ और परिस्थिति की समझ और व्यवस्था की समझ जब तक हम नहीं बनाएंगे तब तक शायद हम उस समस्या का ना ही तो हम समस्या जान पाएंगे, ना ही समाधान की तरफ कुछ कर पाएंगे। तो गाय जो है, गाय एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इससे बड़ी समस्या क्या है और इसके समाधान क्या है, उन पक्षों को जानने के लिए इन सब विषयों पर अध्ययन करना, समझना, सुनना बहुत आवश्यक है। प्रभु मेरे को 1 मिनट दीजिए आप। धर्म और राजनीति, देखिए अभी आपको बताओगे उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मदरसा को डेमोलिश करने के लिए सरकारी टीम गई थी, और उसके साथ क्या हुआ। अब इसको आप क्या बोलेंगे, धर्म बोलेंगे, राजनीति बोलेंगे, मेरे को पहले आप ये बताइए। ऐसा मदन जी आप प्रश्न उत्तर ना करें। मैं मदन जी एक काम करते हैं, आप 5 मिनट आप अपनी बात रख दें, जो भी आप बोलना चाहते हैं। प्रश्न उत्तर की आवश्यकता नहीं है, आप 5 मिनट में प्लीज अपनी बात रख दें, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं।
तो प्रभु जी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि हमको धर्म और राजनीति के बीच में जो सामंजस्य है वो किस प्रकार से बैठाना है, किस प्रकार से 545 लोग जो अच्छे होने चाहिए। मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ कि हमारे देश को आवश्यकता है आज के समय में 545 सांसदों की, जो कि सुयोग्य हों। अब वो अगर अच्छा काम करते हैं तो देश आगे बढ़ेगा, अगर वो 545 लोग अच्छे नहीं हैं तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये 545 अच्छे लोग किस प्रकार से आए, सबसे बड़ी समस्या ये है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये 545 लोगों के कारण ही हमारे देश का पूरा बंटाधार हुआ है? पहले विधायिका है, उसके बाद में न्यायपालिका है, उसके बाद में पत्रकारिता है। इस प्रकार से हमारे समाज की संरचना हुई है। तो मेरा मानना यह है कि ईमानदार लोग किस प्रकार से हमारे राजनीतिक, धर्म और राजनीति, आज का जो विषय है धर्म और राजनीति, धर्म के साथ में राजनीति करें। जो सही है उसको सही बोलें, जो गलत है उसको गलत बोलें, तभी हमारा समाज आगे बढ़ता है। इसी बात के साथ मैं विराम देना चाहूंगा अपनी बातों को। जय गौ माता। धन्यवाद मदन जी। अगर मेरी उसमें जो हस्तक्षेप है या जो मैंने टोका टाकी की, इसको बिल्कुल भी अदरवाइज ना लीजिएगा। जो आज का विषय है उसके मैं आखिरी के कुछ मिनट लेना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि ये विषय क्यों महत्वपूर्ण है। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे देश को आजाद हुए लगभग अब 77 वर्ष होने को है। इन 77 वर्षों में अलग अलग विचारधाराओं ने यहाँ पर शेप लिया, जन्म तो पहले ही ले लिया था, लेकिन शेप लिया। वो राजनीति से सत्ता तक पहुंचे और फिर इसके बाद उन विचारधाराओं का जो हश्र हुआ वो हमारे सामने है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं भारत देश या किसी प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वैश्विक परिदृश्य में जो हुआ उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम क्रमवार उनकी बात करेंगे तो वो चाहे वो समाजवाद रहा हो, जिसको हम मुलायम का समाजवाद या लालू का समाजवाद भी बोल सकते हैं, साम्यवाद रहा हो, चाहे वो बंगाल का साम्यवाद हो या केरल का साम्यवाद हो, अगर वो बाजारवाद रहा हो, वो किसी का भी बाजारवाद हो, कांग्रेस का बाजारवाद हो या फिर और किसी का बाजारवाद हो, या फिर वैश्विक परिदृश्य में अमेरिका की बाजारवाद की स्थिति या यूरोप की बाजारवाद की स्थिति या फिर रशिया के साम्यवाद की स्थिति और चाइना के साम्यवाद की स्थिति या फिर अन्य जगहों पर, या फिर इसी तरह अगर हम बोलें कि ये रिलीजन बेस्ड, मजहब बेस्ड जो हमारी राजनीतियां हैं, उसमें चाहे वो मिडिल ईस्ट की स्थिति हो, सऊदीया की स्थिति हो या फिर ईरान इराक की स्थिति हो या बाकी जगह पर, तो दीज आर ऑल फेल्ड मॉडल्स नाउ। सभी ने इनका हश्र देखा है, कितने लोग मारे गए, क्या क्या हुआ, क्या स्थितियां हैं। केवल और केवल आर्थिक सफलता को ही एक पैमाना नहीं माना जा सकता है, बहुत सारे उसके आयाम होते हैं। और स्थितियां ये हैं कि इन्हीं सब दर्शनों और इन सब फिलॉसफियों से लोग उगता चुके हैं, उग चुके हैं। लेकिन ये जो डोगमेटिक फिलॉसफी और डोगमेटिक जो सिस्टम्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ये हमारे बीच आ ही जाते हैं। हम अगर अपने इतिहास को उठाएं तो भी यहाँ वहां पर ये पाएंगे। उसमें चाहे वो राम के समय, प्रभु राम के समय का समय हो या फिर कृष्ण के समय हो या शिव के समय का समय हो, धर्म और अधर्म के बीच ये लड़ाइयाँ और विरोधाभास और अपने को सच और सही साबित करने का द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व सतत चलता रहता था। तो इस तरीके से ये हमारा समाज, हमारी सभ्यता सतत चल रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन अब स्थितियां और भी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, क्योंकि लोगों में जो कि हमारी बाजारवादी व्यवस्था है, जो आत्म केंद्रित व्यवस्था है, आत्म
केंद्रित दर्शन है, उसने लोगों को अति संचय करने का एक वो दर्शन दिया है कि खूब पैसा जुटाओ और खूब दोहन करो, प्रकृति का दोहन करो, समाज का दोहन करो और सभी चीजों का दोहन करो। और इसकी वजह से आज इतनी सारी समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी हुई हैं। हमारी प्रकृति, हमारे समाज, उसके अस्तित्व पे एक संकट आके खड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में जब सारी व्यवस्थाएं और सारे दर्शन और सारे वो फेल हो चुके हैं, तो हमें वो व्यवस्था जिस पर हम शायद गर्व करते हैं या जिस पे शायद एक आदर्श स्थापित हुए थे, अब उसे आप राम राज्य बोलें या पुरुषार्थ आधारित व्यवस्था बोलें, जहां धर्म आधारित राजनीति और धर्म आधारित अर्थ अर्जन पे बल दिया गया है, उसकी हम बात करें तो उसकी अति आवश्यकता हमारे समाज के आगे आज आ खड़ी हुई। और इसी अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समाज को जागरूक करने के लिए इस तरह की चर्चा और इस चर्चा को आगे ले जाने की अति आवश्यकता है। इस चर्चा को जमीन पर उतारने की अति आवश्यकता है। हमारा समाज अच्छा तभी बनेगा जब आज की व्यवस्था को ही हम इम्प्रूव करें और जो राजनीतिक और राजनीतिज्ञों के प्रभाव से इस हम व्यवस्था को निकालें और सामाजिक व्यवस्था को धर्म गुरुओं और धर्म को जानने वालों के हाथ में लाया जाए। क्योंकि जब समाज ऐसे विद्वानों और विद्वत लोगों के द्वारा चलाया जाएगा तो राजनीति स्वयं में अपने नियंत्रण में आ जाएगी। तो ये लक्ष्य कठिन है, लेकिन इसको किया जा सकता है और इसमें झंडे और डंडे का मोह त्यागना होगा। सभी गुरुओं ने अच्छी बातें बोली हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उन सब से ऊपर उठकर हमें जो बात है, जो वेद वाक्य है, एकम सत्या विप्र बहुधा विदन्ति, उस पर काम करना होगा। और वो सारी चीजें जो आज के इस परिवर्तनशील समाज के लिए आवश्यक हैं, उनको ध्यान देते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। और साथ ही साथ हम मिलकर कुछ अच्छा जमीन पर काम करने का संकल्प लें, इसका प्रयास करना होगा। गाय, प्रकृति, एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था, ये सभी उसी के अंग हैं। सभी पर काम करना होगा और साथ ही साथ एक स्वस्थ समाज, एक संस्कारी समाज कैसे निर्माण हो और उसके माध्यम से हम राजनीति को कैसे सही रास्ते पर लाएं, उसका प्रयास करना होगा। तभी इस तरह की चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है और लक्ष्य पूरा हो सकता है। आज का जो विषय था वो धर्म और राजनीति था। अगली जो सप्ताह की चर्चा है वो है धर्म और राजधर्म पर। तो उसमें राजनीति के और गहन पक्षों की चर्चा की जाएगी और आप सभी जुड़ें और विषय जो हो उसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम उस पर और गहनता से चीजों को समझ और समझा पाएंगे और चीजें जान पाएंगे, तो फिर उनको हम कुछ जमीन पे उतारने का प्रयास कर सकेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, बिना ज्ञान के किया हुआ काम हमें गलत राह पर और गलत जगह पर ले जाके खड़ा कर देता है और इसी वजह से रिजल्ट नहीं आता है। तो आप सभी आए, आप सभी महान भाव जो अभी उपस्थित हैं, आचार्य अंतरंग जी, श्री मदन जी, गणपति शास्त्री जी, प्राउड सरकार जी और अनुज जी, आरवी सिंह जी, वंदनानंद दादा जी और अन्य सभी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र रेड्डी जी और अन्य सभी वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह मिलते हैं 8:15 बजे। विषय होगा धर्म और राजधर्म। धन्यवाद।